दळवी आणि गॅस सिलेंडर विश्वाचे एक प्रख्यात उद्योजक सन्माननीय अस्फर बोळिंजकर यांनी, तर यांच्या वतीने हा टॉस बॉक्स स्पॉन्सर झालेला आहे. आमच्यासोबत आहेत मॅच रेफरी मिस्टर अझीम अमदुल्ले. आम्ही आमंत्रित करतो सन्माननीय अशफाक पनवेलकर साहेबांना, एक्स कॅप्टन ऑफ पायनियर टीम. आपण यायचं आहे आमच्या डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये. 2 संघ तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळणार आहेत. भूमी 11 धानीव आणि क्रिश 11 दिवा हे 2 संघ तुम्हाला ग्रामीण गटातले खेळताना पाहायला मिळतील. दोन्ही कॅप्टनला दाखवूया आपण नाणं. नाण्याच्या एका बाजूला आहे पायनियर स्पोर्ट्स, जुनी जाणती टीम आहे भिवंडी परिसरात. तुम्हाला पायनियर टीम कॉल करायचं आहे, पायनियर स्पोर्ट्स किंवा बाली ट्रॉफी 2023, बाली ट्रॉफी 2023 किंवा पायनियर स्पोर्ट्स असं तुम्हाला कॉल करायचं आहे. कॉइन स्पिन होण्या अगोदर तुम्हाला कॉल करायचा आहे, तर कॉल कोण करेल? चला आता आपण कॉइन स्पिन करणार आहोत. बाली ट्रॉफी असा कॉल अँड इट्स बाली ट्रॉफी. तर आपण देणार आहोत रोलेक्स मेडिकेअरच्या वतीनं, म्हणजेच फाजी दळवी आणि मनसबजी मुल्ला यांच्या वतीनं स्पॉन्सर केलेली किट बॅग, ती म्हणजे स्टीम क्रिश 11 दिवाला. थँक्यू अशफाकजी पनवेलकर साहेब आणि थँक्यू अझीम अमदुल्ले सर. आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर विराजमान होऊ शकता. थोडक्यात चर्चा करूया कारण वेळ महत्त्वाचा आहे. एक एक प्रश्न दोघांसाठी असेल. एक तर पारंपरिक प्रश्न, नाणेफेक जिंकली, निर्णय काय? क्षेत्ररक्षण. ही जी क्लायमॅटिक कंडिशन आहे, या क्लायमॅटिक कंडिशनचं दडपण तुमच्या संघावर आहे की तरी देखील तुम्ही यावर मात करून चांगला खेळ कराल? आम्ही चांगलाच खेळण्याचा प्रयत्न करू. ऑल द बेस्ट. फलंदाजी करायची आहे. सर्व खेळाडू ओके आहेत का? कोणाची अनुपस्थिती जाणवते? नाही कोणाचे, सर्व आमचे धानीवचे प्लेयर सर्व ओके. या अगोदर बाली ट्रॉफी खेळलात, अनुभव कसा राहिलाय? नाही खेळलो, पहिल्यांदा खेळत आहेत, म्हणजेच फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ बेस्ट इम्प्रेशन असू शकेल. तर नाणेफेक जिंकलेली आहे क्रिश 11 दिवा या संघाने. नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण निवडलेलं आहे. फलंदाजी करायची भूमी 11 धानीव या संघाला. दोन्ही संघात देऊया शुभेच्छा. डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्स म्हणून इतकंच. जाऊया थेट समालोचन कक्षामध्ये. ऐकूया सदाबार आवाज अजय घरत यांचा. स्टे ट्यून ऑन प्रिन्स मूवीज. थैंक यू सो मच मनीष पाटिल। तो थोड़ी देर में यहाँ पर खेल की शुरुआत होने वाली है। ग्रामीण पुल से आज का पहला मुकाबला क्रिश एंटरप्राइजेस दीवा, हाईवे दीवा और भूमि 11 थानीव के बीच में। दीवा टीम के कैप्टन ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। क्रिश एंटरप्राइजेस के ओनर रंजित मात्रे साहब है, जिनके द्वारा इस टीम को स्पॉन्सर किया गया है। काफ़ी कुछ आज बदला हुआ नज़र आ रहा है और आज ऑल इंडिया ओपन लीग की भी शुरुआत होने वाली है, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और एक रोचक बात कही जा सकती है, क्योंकि दर्शक बेताब है ऑल इंडिया ओपन लीग को देखने के लिए। ग्रामीण, सिटी और साथ में 40+ का क्रिकेट तो हम पहले दिन से ही देखते आ रहे हैं और आज भी ग्रामीण के जो मैचेस होने वाले हैं वो भी काफ़ी बड़े मैचेस है। एक्झॅक्टली. वेळापत्रक तर आज खूप चांगलं आखलेलं आहे असंच मी म्हणेन, कारण ग्रामीणच्या जवळपास 7 मॅचेस आपण पाहणार आहोत, 2 सिटीच्या मॅचेस पाहणार आहोत आणि एकंदरीत 5 मॅचेस ज्या आहेत जे पूल लीग सिस्टममध्ये असणार आहे ते आपण व्यावसायिक गटातले पाहणार आहोत. म्हणजे एकंदरीत 3 फॉर्मॅटचं क्रिकेट आपण आज अनुभवणार आहोत. आपण आज बाली ट्रॉफी 2023 या स्पर्धेमध्ये सन्माननीय अल्ताफ जिबाली आणि पायनियर स्पोर्ट्सच्या वतीनं खूप चांगलं नियोजन आपण पाहतोय आणि या स्पर्धेचा आजचा 9वा दिवस आहे आणि 9व्या दिवसातला पहिला सामना आपण आता लगेच काही क्षणातच एंजॉय करणार आहोत. और देखिए आज का दूसरा मुकाबला सिटी पूल से रहेगा, राजस्थान रॉयल्स और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में। तो इन दो टीमों से भी रिक्वेस्ट है आपको भी पूरी तरह से तैयार रहना है। जैसे ही पहली पारी समाप्त हो जाएगी, 5 ओवर्स खत्म हो जाएंगे, टॉस किया जाएगा डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में। तो पहले ही मैच में टेनिस क्रिकेट के कई स्टार्स हमें देखने को मिलेंगे। जहाँ तक धानीव टीम का सवाल है, विश्वनाथ यादव को कौन भूल सकता है, जय विश्वकर्मा, आसिफ, एक से बढ़कर एक क्रिकेटर्स है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम टीम देखते हैं
क्रिश एंटरप्राइजेस हाईवे दीवा, तो इस टीम के पास भी ज़बरदस्त खिलाड़ी है। कुछ यंगस्टर्स भी जो उभरते हुए सितारे हैं उनको भी हम देखने वाले हैं, जैसे कि मनोज भोईर के सपूत आर्यन भोईर है, और दोनों बाप बेटे इस टीम में आपको नजर आएंगे। प्रथमेश भी मेरे ख्याल से टीम में शामिल है, राहुल मात्रे, विकी मात्रे जैसे अनुभवी खिलाड़ी। मजा आएगा इस मॅच में। आणि दरम्यान गौरी फोम सेंटरचे महबूबजी गौरी यांचं देखील आगमन व्यासपीठावर झालेलं आहे। राजस्थान रॉयल्सचे ते संघमालक आहेत, तर त्यांचं देखील आपण करूया सहर्ष मनपूर्वक स्वागत। लेट्स स्टार्ट ब्युटिफुल गेम ऑफ क्रिकेट। आणि हायवे दिवा म्हणजेच क्रिश एंटरप्राइजेस हायवे दिवा संघ मैदानाच्या आतमध्ये मार्गक्रमण करताना पाहायला मिळतोय। कालच्या क्लायमॅटिक कंडिशन आणि आजच्या क्लायमॅटिक कंडिशनमध्ये कमालीचं अंतर आपल्याला पाहायला मिळते। आज ऊन तर आहे, पण तितकंसं कडक ऊन नाही जितकी अपेक्षा आपण इतर दिवशी ठेवतो, आणि त्याचमुळे आता त्याला अनुरूप करताना खेळामध्ये देखील बदल होताना आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळणार आहे। जी हाँ, चमकदार धूप नहीं है क्योंकि आसमान में हल्के फुल्के बादल अभी भी है, और जो फोरकास्ट रहा है कहीं ना कहीं 4-5 दिनों के लिए ऐसा ही रहने वाला है, और उसमें से 3 दिन तो लगभग ख़त्म हो गया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बारिश ना हो। कल बारिश हुई थी और खेल में खलल पड़ गया था रात में, लेकिन उसके बावजूद भी एक समय के लिए तो लग रहा था कि आगे मैचेस नहीं होंगे कल रात, लेकिन पायनियर स्पोर्ट्स की मेहनत और अल्ताफ बाली साहब ने जो सोचा उसके अनुसार ही उसके बाद खेल चला भी। एक मुकाबला खाली शेष रह गया, जो कि आज का दूसरा मुकाबला होने वाला है सिटी पुल से बालाजी स्पोर्ट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। बहरहाल इस समय सभी खिलाड़ी मैदान में पहुंचते हुए क्रिश एंटरप्राइजेस हाईवे दीवा टीम की ओर से आमच्या समालोचन कक्षासमोर विश्वनाथ जाधव, धानवी संघाचा सुपरस्टार, आणि आज व्यावसायिक पूलमध्ये देखील त्याला आपण खेळताना पाहायला मिळणार आहोत। म्हणजे पूर्ण दिवसभरामध्ये विश्वनाथ जाधव भिवंडीमध्येच राहणार आहे। असे कित्येक खेळाडू असतील आज वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळतील। काही ग्रामीणमध्ये खेळतील, काही व्यावसायिकमध्ये खेळणार आहेत, त्यामुळे आजचा दिवस तितकाच बिझी राहणार आहे खेळाडूंसाठी। देखिए, भिवंडी में विश्वनाथ ने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है। हाल ही में बीपीएल जो हुआ था इसी स्टेडियम में, उसके बेस्ट प्लेयर रहे थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे विश्वनाथ जाधव। ओळख मिळते जितकं चांगलं तुम्ही खेळाल, आपल्या परिसरात खेळाल, परिसराच्या बाहेर जाऊन खेळाल, तर ती ओळख तुम्ही कमवत असता, आणि ही कमवलेली ओळख आहे। असं नाही की एका रात्रीमध्ये कोणी सुपरस्टार होतो, तुम्हाला कित्येक वर्षांची मेहनत करावी लागते आणि त्यानंतर ती ओळख तुम्ही कमवता आणि तुमचा फॅन फॉलोइंग बेस तितका अजून जास्त वृद्धिंगत होतो। विकेट के बारे में आपको क्या लगता है? कल जो बूंदाबांदी हुई है उसका क्या असर पड़ेगा खेल पर? मी अगोदर देखील तोच उल्लेख केला होता की पिच क्युरेटर ज्यांनी गेले 9 दिवस अथक अशी परिश्रम केलेले आहे, आणि त्याचमुळे आज पण मी सकाळी जेव्हा पहिलं पाऊल ठेवलं स्टेडियममध्ये, त्या ठिकाणी काम रोलिंग चालू होतं, काम चालू होतं, आखणी चालू होती, आणि मला तितका फरक जाणवत नाही आहे। पाऊस जरी पडला तर देखील थोडा सरफेस ड्राय झालाय, 3 तासाचं ऊन मिळालंय, तितकंसं कडक ऊन नव्हतं, पण जितकं मिळालंय खेळपट्टी ड्राय झाले आणि खेळण्यायोग्य झाले। उम्मीद यही है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, जहां बल्लेबाज खासतौर पर यही सोच रहे होंगे कि विकेट जैसे पहले 6-7 दिन खेला है वैसे ही खेले। ज़रूर विकेट भी थोड़ा टायर्ड हो जाता है जब लगातार उस पर मैचेस होते हैं, लंबा शेड्यूल है, रोज़ 14-15 मैचेस हो रहे हैं, और ऐसे में विकेट को ज़्यादा आराम नहीं मिलता है, तो विकेट थोड़ा सा टूटने की भी संभावना बन जाती है। लेकिन बहुत अच्छी तरह से उसको हर रोज़ रोलिंग की जाती है, जिस वजह से सरफेस काफ़ी अच्छा रहा है। आणि भेगा सुद्धा नाही पडले आहेत। तर आपण जर खेळपट्टीवर व्यवस्थित लक्ष घातलं, इतर खेळपट्टीवर आपण पाहतो जेव्हा दिवस रात्र आपण खेळत असतो भेगा पडतात कडक ऊन असल्यामुळे, पण या ठिकाणी खेळपट्टीची सजावट किंवा बनावट अशी केलेली आहे की भेगा नाही पडलेल्या आहेत, आणि प्रॉपर रोलिंग झाल्यामुळे प्रत्येक दिवशी नवीन खेळपट्टी आहे की काय असा भास होतो। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। विश्वनाथ जाधव आए हैं ओपन करने के लिए, और टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलना हमेशा पसंद करते हैं विश्वनाथ।
कमाल के स्ट्रोक प्लेयर है, कमाल के ऑलराउंडर है विश्वनाथ जाधव। विश्वनाथ के साथ मंगेश आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए, जो कि एक बायत के बल्लेबाज है। ये एक रणनीति कई टीमों की रहती है, यदि कोई लेफ्टी बैटर आपकी टीम में है, अच्छा बल्लेबाज है, तो उसको टॉप ऑफ द ऑर्डर ही खिलाया जाए। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन ज़्यादातर टीमें प्रेफर करती है। मनीष, क्या आप कप्तान यदि हो किसी टीम के, आपकी टीम में कोई एक अच्छा बाएं हाथ का बल्लेबाज है, तो आप भी यही चाहोगे कि दाहिने हाथ के बॅट्समन के साथ उसको ओपन करने के लिए भेजा जाए? डेफिनेटली जर गोलंदाजाच्या मनामध्ये मला संभ्रम निर्माण करायचा असेल तर मी ॲज अ कॅप्टन सुरुवात रायटी आणि लेफ्टीनेच करणार. आज के दिन का पहला ओवर लेकर सुमित पाटिल वीआईपी एंड से राइट आर्म राउंड द विकेट, और पहली गेंद कमजोर रही, स्लैश कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। बहुत ही बढ़िया शुरुआत विश्वनाथ की, पहली गेंद पर चौका। शॉर्ट गेंद थी थोड़ी सी, और खास तौर पर वाइड थी, जगह काफ़ी दे बैठे थे। लेंथ फिर भी बहुत अधिक शॉर्ट नहीं थी, लेकिन जो लाइन थी उसके चलते हाथ खोलने का मौका मिला विश्वनाथ को। और विश्वनाथ इस तरह के मौके कैसे चूकने वाले हैं, चाहे पहली गेंद हो, दूसरी गेंद हो या आखिरी गेंद हो, वो तो इसी तरह से उस गेंद का हश्र करेंगे। चौके से खाता खुला है भूमि 11 धानिव टीम का। मात्र 2 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के बाहर है। इस बार एग्रीकल्चर स्ट्रोक फ्रंट फुट पर थोड़ा सा आकर उसको आड़े बैट से घसीटा, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे। डिप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, सिंगल मिला विश्वनाथ को। स्कोर अब 5 रन बिना किसी नुकसान के। क्रिश एंटरप्राइजेस दिवा टीम के कैप्टन जो है, और खासतौर पर जो अनुभवी खिलाड़ी है अजय भोयर, जिसमें है मनोज भोयर है, विक्की मात्रे है, वो जानते हैं कि डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ विश्वनाथ बहुत अच्छी शॉट्स खेलते हैं, इसलिए उनके लिए शुरुआत से ही डीप एक्स्ट्रा कवर रखा गया है। इनसाइड आउट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जिस तरह का फील्ड प्लेसमेंट है उसके हिसाब से गेंदबाजी होनी भी बहुत ज़रूरी। सॉफ्ट एंड पुश, लूज बॉटम एंड पुश, अच्छी सोच पहली गेंद का सामना कर रहे थे। गेंद भी सटीक टप्पे पर थी, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी था उसमें, जल्दबाजी नहीं की, गेंद को आने दिया और हल्के हाथों से खेलकर सिंगल लिया है मंगेश ने भी अपना खाता खोला। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, स्ट्राइक जब खासतौर पर रोटेट होती रहती है तो बॉलर के लिए उतना आसान बनता नहीं है लाइन को एडजस्ट करना, और फील्डिंग करने वाली टीम के लिए, कैप्टन के लिए भी थोड़ा सा वहाँ पर काम बढ़ जाता है। इस बार फ्रंट फुट पर कमिट हो गए थे, अच्छी गेंद, थोड़ा बैक ऑफ लेंथ, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल और शरीर से जाकर टकराई। विश्वनाथ उसको आखिरकार हुक करना चाहते थे। पहली डॉट गेंद इस मैच की, पहली गेंद लूजनर थी जिस पर चौका जड़ा विश्वनाथ ने, लेकिन उसके बाद ज़रूर अच्छी लाइन और लेन पर गेंदबाजी कर रहे हैं सुमित पाटिल। सुमित पाटिल का रोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक हरफन मौला खिलाड़ी का रोल अदा करते हैं, और कई बार अकेले हाथों उन्होंने मैचेस जिताए हैं दिवा टीम को। स्विंग एंड मिस, एक और बढ़िया गेंद। सीखे हैं अपनी गलतियों से, पहली गेंद पर जो गलती की थी वो गलती दोहराई नहीं है उन्होंने। दाहिने से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए विश्वनाथ के लिए थोड़ा एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइन को वेरी कर रहे हैं, लेंथ को वेरी कर रहे हैं। ओहो, एक और बढ़िया गेंद, और स्ट्रोक का सिलेक्शन जो रहा है विश्वनाथ का वो थोड़ा सा हैरान कर देने वाला मुझे लगा, क्योंकि पहली गेंद पर तो ज़रूर उन्होंने बहुत बढ़िया शॉट खेला था, चौका जड़ा था। ओवर समाप्त हो चुका है, स्कोर केवल 6 रन, लेकिन आखिर की जो 2-3 गेंदें हमने देखी, अक्रॉस द लाइन खेलने का ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, और थोड़ा फ्रंट फुट पर कमिट होकर वो शॉट्स खेलने की भी उनकी कोशिश रही थी, तो ये थोड़ा प्री मेडिटेटिव भी लगा। और स्ट्रोक सिलेक्शन जिसकी हमेशा उम्मीद होती है विश्वनाथ से, उस तरह का देखने को नहीं मिला। फ्रंट फूट आणि ऑन दी टोज खूप चांगले स्ट्रोक ते जनरेट करत असतात, आणि काही तर स्ट्रोक त्यांचा हातखंडा राहिलेले आहेत, आणि म्हणूनच यावेळेला सुमितने खूप चांगल्या पद्धतीने स्वतःला व्हेरिएट केलं आणि आकलन केलं की विश्वनाथ कशा पद्धतीने स्ट्रोक सिलेक्ट करतोय। पहिल्या बॉलवर जरी चौकार आला तो तर एक शॉर्ट बॉल होता अवे फ्रॉम द बॉडी, आणि एक इझी पिकअप स्ट्रोक खेळला होता, आणि त्यानंतर पुढच्या 5 बॉलवर खूप चांगलं नियंत्रण सुमितचं पाहायला मिळालं।
आणि म्हणूनही सुरुवात जरी खर्चिक झाली, शेवट मात्र दमदार राहिलेला आहे. क्रिश एंटरप्राइजेस हायवे दिव्या संघाचा पहिल्या षटकामध्ये आणि भूमी 11 धानिव संघाची धावसंख्या बिनबाद 6 एका षटकाच्या समाप्तीनंतर. भूमि 11 गावदेवी धानिव काफ़ी पॉपुलर टीम है। भिवंडी के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अक्सर इस टीम को देखा जाता है और काफ़ी सारे इनके फैंस ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ जाते हैं जब भी इस टीम का मैच होता है। और दूसरी तरफ भिवंडी ग्रामीण की बड़ी टीम है क्रिश एंटरप्राइजेस हाईवे दिवे। दानिव टीम पालघर से बिलोंग करती है। तो दो जिलों के बीच का भी संघर्ष है, ठाणे वर्सेस पालघर। नेवर लेकर आर्यन भोईर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। बीपीएल के इमर्जिंग प्लेयर भी रहे, इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड उनको मिला और डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है। डॉट गेंदों का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहले ओवर में 3 डॉट गेंदें, लगातार 3 डॉट गेंदें खेली विश्वनाथ ने और इस ओवर की शुरुआत भी डॉट बॉल के साथ। और ज़्यादा डॉट गेंदें जब बल्लेबाज खेल जाते हैं 5-5 ओवर के मैचेस में तो काफ़ी दबाव बनता है और दबाव में गलतियां होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला मैच बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क अर्थात बालाजी स्पोर्ट्स दैनेंसोर के फेम टीम और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। हवा में गेंद, मौका था लेकिन मुश्किल अवसर, कोशिश बढ़िया लेकिन कोशिश रायगार और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। खिलाड़ियों का अच्छा उपयोग। चान्स होता, हाफ चान्स होता, पण प्रयत्न कौतुकास्पद राहिलेला आहे. खूप चांगल्या पद्धतीनं बॉलचा पाठलाग करताना स्वतःला झोकून दिलं होतं हा झेल टिपण्यासाठी प्रितेशने. प्रितेश पाटीलचा तो प्रयत्न कमी पडला आणि दरम्यान 4 धावासुद्धा मिळालेल्या आहेत. तर ज्या चौकाराची नितांत गरज होती ती म्हणजेच भूमी 11 गावदेवी धावू या संघाला धावसंख्या 10. इस बार लेग स्टंप के बाहर तेज गेंद जरूर थी लेकिन दिशा इन वाइट का इशारा। पहला अतिरिक्त रन इस मैच का, स्कोर 11 रन बगैर नुकसान के। प्रितेश एक युवा खिलाड़ी जो बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, जैसे ही वो गलती हुई उनको वहां से हटाया गया और शॉट फाइन लेग पर लाया गया है। इससे एक युवा खिलाड़ी के मनोबल पर कितना असर पड़ता है। फुल टॉस थी लेकिन चूक गए और क्लीन बोल्ड, पहले विकेट का पतन। मिसफील्ड आणि नेक्स्ट बॉलवर पाहिलं तर त्रिपाळजीच्या स्वरूपात बादमध्ये एक वाईट बॉल आलाय जरूर. खूप चांगली बॉलिंग ॲक्शन आहे खरं तर आर्यनची. उंच उडी घेऊन ते बॉल डिलिव्हर करतात, तर त्याचमुळे एक्स्ट्रा हाईटने बॉल डिलिव्हर होतो आणि ऑन द स्टंप अटॅक करता आणि फोर्स करण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा होता. प्रयत्न फसलेला आहे. एक मुद्दा तुम्ही छेडलात की युवा खेळाडूंवर काय परिणाम होत असेल, पण असे धडे जर त्यांना दिले तरच त्यांच्यामध्ये काही ना काही नवनवीन शिकण्याची कला विकसित होईल आणि म्हणूनच हे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. चुका झाल्यावर मात्र त्यावर पडदा न घालता तुम्हाला त्यावर प्रकाश टाकावा लागेल. चला लगेच बाहेरच, काय प्रॉब्लेम नाही, आपण जाऊ, इन आउट करू शकता. 30 यार्ड सर्कलचं कुठलं बंधन नाही आहे. तर पहिला फलंदाज बाद झाला, धावसंख्या 11. सही मायनों में आप देखो तो ये विकेट टेकिंग गेंद तो नहीं थी, फुल टॉस बन रही थी लेकिन गलत लाइन पर खेल बैठे थे। गेंद उनके बल्ले और पैरों के बीच में से सीधे जाकर स्टंप्स पर टकराई। काफ़ी निराश रहेंगे अपने आप से मंगेश कि फुल टॉस गेंद पर आउट हुए हैं। नए बैट्समैन हकीम आए हैं, एक और पॉपुलर खिलाड़ी जहाँ तक धानिव टीम का सवाल है। आप आर्यन के बारे में चर्चा कर रहे थे, थोड़ा जंप लेते हैं जब वो डिलीवरी स्ट्राइड में आते हैं गेंद डालने के लिए, उसका बेनिफिट एक और उनको मिल जाता है। हालांकि ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है एक तेज़ बॉलर के लिए, बहुत ज़्यादा जब आप जंप करते हो, लेकिन जब वो ऊपर से गेंद डिलीवर करते हैं, खासतौर पर जब यॉर्कर डालते हैं तो वो काफ़ी डिप होकर आते हैं, इसलिए उनको यॉर्कर्स पर भी काफ़ी सफलताएं मिलती रही है। यॉर्कर, हो जोरदार अपील लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। खतरनाक गेंद, लेग बाइट्स का इशारा। रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगा कि वो लेग स्टंप के थोड़ी बाहर पिचिंग है, जी हाँ, इसीलिए तो अंपायर ने उस अपील को ठुकरा दिया है। कई सालों का तजुर्बा अंपायरिंग करने का अंपायर गोकुल पाटिल के पास। जहीर खान पहली मर्तबा बाली ट्रॉफी में अंपायरिंग कर रहे हैं
लेकिन उन्होंने भी काफ़ी सारा क्रिकेट खेला हुआ है, लेदर क्रिकेट काफ़ी अच्छा खेला है और साथ में वो कोच की भूमिका में भी है, एकेडमी चलाते हैं। अंपायरिंग पैनल तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन नए बल्लेबाज के सामने बहुत अच्छा विकल्प, यॉर्कर लेंथ अच्छे पेस के साथ। समय का ख्याल रखना होगा, देखिए क्योंकि पहले 4 ओवर्स के लिए 20 मिनट आपको दिए गए हैं, 20 मिनट के भीतर 4 ओवर्स पूरे नहीं हुए तो आखिरी ओवर में एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा सर्कल के अंदर रहेगा। इस बार ऑन द राइज ड्राइव करते हुए विश्वनाथ, 2 की कॉल हो सकती है, फील्डर थोड़े दूर थे और बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। विश्वनाथ अपना रोल बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, पहले ओवर में उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल भी किया है, लेकिन उनको पता है कि आखिर तक यदि क्रीज पर टिकेंगे तो अच्छे खासे रन्स बना सकते हैं, क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज है जो अच्छी अच्छी गेंदों के विरुद्ध भी बड़े बड़े प्रहार कर सकते हैं और एक दहशत भी रहती है, एक जो रेपुटेशन उन्होंने बनाया है। ओ बढ़िया गेंद, इस बार अपील और आउट, लेग बिफोर विकेट, शानदार गेंदबाजी आर्यन भोईर की। विश्वनाथ को लौटना होगा पेविलियन में। चांगला यंगस्टर आहे आणि मनोज भोईर यांच्या वतीनं खूप चांगले धडे गिरवलेले आहेत आपल्या पुलावर आणि त्याचं खूप चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करतोय आर्यन. बघा ऑन दी टोज खूप चांगली पिचिंग या ठिकाणी पाहायला मिळाली आणि त्याचमुळे ऑनसाईडला फ्लिक करण्याचा प्रयास जरूर झाला होता आणि बॉल स्किड झाला स्टंपच्या दिशेनं आणि महत्त्वपूर्ण फलंदाज बाद झालेला आहे आणि आता थोडंसं बिकट अवस्था पाहायला मिळते भूमी 11 गावदेवी धानिव या संघाची. आणि आज जर पहिल्या 2 षटकांचा आपण व्यवस्थित आढावा घेतला, थोडे हिरमुसलेले पाहायला मिळाले विश्वनाथ, जो त्यांचा कल नाही आहे खेळण्याचा, ते नेहमीच अटॅकिंग मूडमध्ये असतात. पण पहिला बॉल चौकार आला, पण त्यानंतर तितकासा प्रॉमिसिंग अप्रोच जो असायला हवा होता विश्वनाथचा तो पाहायला मिळाला नाही. मैं चर्चा कर रहा था कि उनकी एक दहशत रहती है विपक्षी टीम के खिलाड़ियों के मन में, क्योंकि बहुत बड़ा रेपुटेशन लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्यन भोईर को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आर्यन ने अपनी गेंदबाजी पर फोकस किया, अपने स्ट्रेंथ पर उन्होंने काम किया है, जो उनका एक स्ट्रेंथ रहा भी है कि फुलर लेन की अच्छी गेंदबाजी करते हैं, विकेट टू विकेट रखते हैं और उसी का फ़ायदा मिला है उनको। टप्पा पड़ने के बाद गेंद हल्की से अंदर की तरफ भी आई थी और विश्वनाथ थोड़ा लेट भी हो गए, मुझे लगा उनके स्ट्रोक में, जो बल्ला उनका थोड़ा सा देरी से आ रहा था, गेंद आकर सीधे पैर पर लगी थी और बिल्कुल स्टंप्स के सामने थे। विश्वनाथ जाधव कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, सिर्फ 7 रनों का योगदान दिया। 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है धानिव टीम का 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2023, आज का है 9वां दिन इस प्रतियोगिता का। अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। 11 मिनट का वक्त लिया गया है पहले 2 ओवर्स के लिए। नेवर लेकर एक और युवा गेंदबाज हर्ष तैयार होते हुए, दिशाहीन गेंद के साथ शुरुआत अराउंड द विकेट, थोड़ा भी लेग स्टंप की तरफ जाएंगे तो वो लेग स्टंप के बाहर ही निकलेगी मेरे ख्याल से एंगल के तहत। नए बैट्समैन जय विश्वकर्मा, बैटिंग ऑर्डर काफी अच्छा है धानिव टीम का, लेकिन शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं है। गेंद हवा में जरूर, लेकिन फील्डर बहुत दूर है, पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे अपने शॉट को। 2 रन फिर भी मिले वहां पर हकीम को। 1 शॉट का इशारा, 2 रन लिए गए थे लेकिन 1 रन पूरा हुआ ही नहीं था। कई बार ऐसा होता है मनीष के बल्लेबाज तेज गति से रन्स लेने के चक्कर में बल्ला लाइन पर रखकर चला जाता है और कई बार आपको रूल्स भी शायद पता नहीं होते, लेकिन लाइन बिलोंग्स टू अंपायर और लाइन पर आपका बल्ला रहेगा तो वो शॉर्ट रन ही रहेगा। इस बार घुमाया है, फिर से गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर। आपको नहीं लग रहा है कि बहुत अधिक जोर से खेलने का प्रयास हो रहा है, अपना थोड़ा शेप गवा रहे हकीम? हकीम सुद्धा आणि इतर फलंदाज सुद्धा, प्रत्येक फलंदाज तेच करतोय, पण ह्या मैदानाला या वातावरणाला अजूनही कदाचित ओळखलेलं नसावं भूमी 11 गावदेवी धानिव या संघाने, आणि त्याचमुळे फक्त 2 चौकार पाहिले, एक तर चौकार विश्वनाथच्या बॅटमधून आणि एक मिसफील्डमध्ये आलेला आहे, त्याचमुळे तितकासा प्रॉमिसिंग खेळ आतापर्यंत पाहायला मिळाला नाही भूमी 11 गावदेवी धानिव संघाचा, ज्यासाठी खऱ्या अर्थाने धानिव संघाला ओळखलं जाते। देखिए दिवा के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन धानिव टीम का जहाँ तक सवाल है, केवल विश्वनाथ जाधव के पास अच्छा खासा अनुभव है यहाँ पर खेलने का, जो कि एक प्रोफेशनल प्लेयर के तौर पर आते हैं, ऑल इंडिया आइकॉन के तौर पर खेल चुके हैं, लेकिन अन्य खिलाड़ी जो है उनके पास उतना अनुभव नहीं है, तो ऐसे में उतना आसान तो बनता नहीं है।
बैट का फेस खोला है, जानबूझकर खेला हुआ स्ट्रोक, फ्लाई स्लिप को बीट किया, लेकिन शॉट फाइनली की खिलाड़ी बैकअप करने के लिए पहुंचे हैं। शानदार फील्डिंग, एक ही रन मिला है वहां पर। इस स्ट्रोक में जोखिम भी था, गेंद हवा में भी रही थी, लेकिन पूरी तरह से वो जो फ्लाई स्लिप का खिलाड़ी है उस तक कैरी नहीं हुई। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ भूमि 11 धान्यू टीम का 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 5-5 ओवर का ये ग्रामीण पुल का मैच है, आज का पहला मुकाबला। इसके बाद सिटी पुल का मुकाबला रहेगा जो कि 6-6 ओवर का रहेगा। फुलर लेंथ ड्राइव कर दिया है, लॉन्ग ऑन पर अजय भोईर है। संभवतः हवा में खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बल्ले के हल्की से अंदर लगी। पाऊस पडल्यामुळे वातावरण देखील फलंदाजांना साथ देत नाहीये, बॉल ट्रॅव्हल होत नाहीये इन दी एअर। ग्राउंड स्ट्रोकवर जास्तीत जास्त निर्भर राहण्याचा प्रयत्न धान्यू संघाचा राहिला आहे, पण स्ट्रोक खेळले जातात ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक अवेलेबल आहेत आणि म्हणूनच निराशा पाहायला मिळते चेहऱ्यावर। आपण पाहतोय फरहान पटेल पेव्हलियन बॉक्समध्ये बसलेले आहेत, क्रिश एंटरप्राइजेस हायवे दिवेचे खेळाडू आणि इरफान पुरी पेव्हलियन बॉक्समध्ये बसलेले आहेत धान्यूचे खेळाडू। इस बार मौका मिला है, लेकिन टैप करते हुए खेला है। मुझे लगता है कि और थोड़ा स्क्वेयर खेल सकते थे, थ्रू पॉइंट गेंद को निकाल सकते थे, लेकिन खेला सामने की तरफ, कवर पॉइंट पर डीप में फील्डर मौजूद थे, जिसके चलते एक ही रन मिला। ये थोड़ी कमज़ोर गेंद थी, हर्ष की जगह दे बैठे थे। गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है कुल मिलाकर हम देखें तो क्रिश एंटरप्राइजेस दीवा टीम की ओर से। इस बार पैर पर लगी, सवाल पूछा गया और बैट्समैन आउट। लेग बिफोर विकेट, हकीम भी लौटते हुए पेविलियन की राह पर। तीसरा झटका गाव देवी भूमि 11 धान्यू को। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्रिकेटचा हाच नियम आहे आणि तेच पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये। काय क्वालिटी बॉलिंग या यंगस्टरच्या वतीनं पाहायला मिळालं। आर्यनच्या दुसऱ्या षटकाचा शेवटचा बॉल LBW, आणि या ठिकाणी आता सुद्धा आपण पाहिलं तर तिसऱ्या षटकाचा शेवटचा बॉल LBW। 18 बॉलच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 20। घेऊया छोटासा ड्रिंक्स ब्रेक आणि ड्रिंक्स ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा येऊया आपण या चर्चेसाठी। आपण पाहतायत बाली ट्रॉफी 2023, दिवस 9वा, पर्व 7वं। फॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस के बेस्ट कलेक्शन मिलेंगे। पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर, स्पेशल सूट्स एंड शेरवानी, ट्रेडिशनल वेयर, आप सब कुछ यहाँ से खरीद सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ कई ब्रांडेड क्लोथ्स जैसे रेमंड और लाइनिंग क्लब भी अवेलेबल हैं। एक बार जरूर विजिट करें जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो। 20 धावा धावफलकात तुम्हाला पाहायला मिळते आहेत। वाटलं होतं की एक हाय स्कोरिंग बॅटल पाहायला मिळेल की काय, प्रेक्षकांनी देखील तीच आस लावली होती, पण पहिला डाव सुरू आहे आणि अजूनही काही बिघडलेलं नाही आहे, खूप काही होणं बाकी आहे। कारण मैदानाच्या आतमध्ये जरी हकीम बाद झाला, एक्सपिरियन्स बॅटर आहे आणि जय विश्वकर्माच्या वतीने आतापर्यंत फक्त सावध पवित्रा घेतला गेला आहे, कारण या अगोदर विश्वनाथ जाधवची साथ मिळाली नाही आहे। आणि काही काही फलंदाजांच्या मनामध्ये हेच असते की जर माझ्या संघातला हा खेळाडू माझ्यासोबत असला तर माझ्याकडून एक चांगला खेळ होऊ शकेल, त्यामुळे जय काही काळासाठी थांबलेला आहे। दरम्यान चला 14 षटके सुरुवात करा। आपल्याकडे 20 मिनिटांचा कालावधी, 4 षटकांसाठी 2 मिनिटं ड्रिंक्स ब्रेकची आम्ही वगळणार आहोत। डोंट वरी अबाउट दॅट, बट यू हॅव टू स्टार्ट। 4थ्या षटकाची होते सुरुवात। पुन्हा एकदा आर्यनवर विश्वास ठेवलेला आहे। 2 गडी मिळवलेत त्यांनी या अगोदरच्या षटकामध्ये आणि 7 धावा त्याने खर्च केलेल्या आहेत। आर्यन हाजी समत सेट स्टँड एंड कडून बॉलिंग मार्कवर बॉडीला रोल केलं, पूर्णपणे फिरले हा स्ट्रोक खेळण्यासाठी आणि बॉल स्टंपवरून रोटेट झालेला आहे। गार्ड घेऊन खूप कमी फलंदाज आजकाल खेळत आहेत आणि त्याचमुळे आपण किती अक्रॉस येतोय, किती स्टंप झाकतोय किंवा ऑफ स्टंपच्या पलीकडे किती पोहोचतोय याचं भान फलंदाजांना राहत नाही आणि तेच पाहायला मिळालं। या ठिकाणी खूप जास्त बाहेर सरकले होते स्ट्रोक खेळताना। जातोय डॉट बॉल आर्यनचा 4थ्या षटकातला पहिला। धावसंख्या 3 गडी बाद 20 धावा। भूमी 11 गावदेवी धान्यू। यावेळेस बघा पुन्हा एकदा ऑन साईडला बॅटचा फेस क्लोज केला, बॉल शरीरावर आदळला, लेग बाईटची 1 धाव मिळते आणि धावसंख्या पोहोचते 21। सिंगल डबलने क्रिश एंटरप्राइजेस हायवे दिवे संघाचं तितकं नुकसान होणार नाही। नुकसान करायचं आहे तर 4 किंवा 6 ने करावं लागणार आहे। मैदानाच्या आतमध्ये आसिफ अजून एक एक्सपिरियन्स खेळाडू, कित्येक वर्ष धान्यू संघाची सेवा करणारा हा खेळाडू खेळपट्टीवर आहे आणि जेव्हा सामना फसलेला असतो
संघाला बाहेर काढण्यामध्ये नेहमीच त्याचं योगदान राहिलंय. अगदी ब्लॉक होल डिलिव्हरी आणि पायांवर बॉल आदळतोय. पंचाने थोडा वेळ घेतला, पाहिलं, निरीक्षण केलं, LBW ची अपील स्वीकारली आणि आसिफला सुद्धा परतावं लागते. LBW या स्वरूपात गोल्डन डकवर आसिफ बॅक टू पेव्हिलियन. थोडीशी घसरगुंडी उडालेली आहे फलंदाजांची, जे एक्सपेक्ट करत नाही आपण कधी कधी. प्रत्येक संघाने प्रेक्षकांच्या मनामध्ये एक माइंडसेट सेट केलेला असतो की आम्ही या दर्जाचं क्रिकेट खेळतो किंवा खेळत राहिलेलो आहे आणि खेळत राहणार आहोत. पण गावदेवी धानवी संघाचा प्रेक्षक वर्ग थोडासा हिरमुसला असेल. आमचे एक्स्ट्रा मेंबरसुद्धा जे आमच्या समालोचन कक्षामध्ये आले, त्यांच्या डोळ्यावर त्यांना विश्वास बसत नाही की आमचा संघ इतका कसा घसरला. पण क्रिकेटमध्ये तुम्हाला असं नेहमीच पाहायला मिळते, कधी कधी प्रतिस्पर्धी संघ तुमच्यापेक्षा जास्त ऊर्जेने खेळत असतो. बॉलर्स की मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने विकेट टू विकेट गेंदबाजी की है और जब भी फुलर लेंथ की गेंदबाजी स्टंप्स पर हुई है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पेस भी दिखने को मिला है. नंदन आए हैं, सीधे बल्ले का इस्तेमाल करते हुए पुश किया है गेंद को वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ. 2 रन लेना चाहते हैं यहाँ पर, तालमेल अच्छा और 2 रन पूरे. लेकिन अब सिंगल डबल से एक बड़े टोटल की तरफ पहुंचना बहुत मुश्किल है. हालांकि कई बार आप जब पहले बल्लेबाजी करने के लिए जाते हो तो विकेट का नेचर समझना बहुत ज़रूरी है. आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपकी टीम की गेंदबाजी कैसी है और विकेट किस तरह से खेल रहा है, क्या अच्छा स्कोर हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि हर मैच में 5 ओवर में 60-70 रन ही अच्छा स्कोर रहे. छोटी गेंद इस बार थोड़ा पंजों की बल उछलते हुए टर्न किया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. 1 ही रन मिलेगा. ज़्यादा आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास नहीं था वहाँ पर, गेंद को ज़्यादा हवा में खेलने की भी कोशिश नहीं थी. सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. यहाँ से केवल अब 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है यदि कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो मनीष, कई बार 5 ओवर्स के खेल में 40, 42, 45 ये टोटल भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है. विथ युअर बॉलिंग एफर्ट्स ते तुम्हाला अचूक ठरवता येऊ शकते. गेंद हवा में है, विकेट कीपर की अच्छी कोशिश थी लेकिन नहीं कैच कर पाए. इम्प्रोवाइज तरीके से गेंद को निकालना चाहते थे शॉर्ट फाइन लेग के बगल में से, पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे वहाँ पर नंदन. एक और सिंगल और इसके साथ ही 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और आर्यन का स्पेल भी समाप्त हुआ. 11 रन देकर 3 विकेट्स. जबरदस्त गेंदबाजी आर्यन भोईर की. स्कोर है 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. 30 सेकंद बाकी आहेत, म्हणजे भुर्दंड लागणार नाहीये. क्रिश एंटरप्राइजेस हायवे दिवेला. चला लगेच नवीन बॉलर पाठवून द्यायचे आपल्या बॉलिंग मार्कवर. मनोज भोईर, एक्सपिरियन्स वन, ज्यांनी खरंच हायवे दिवे संघासाठी खूप चांगलं क्रिकेट खेळलेलं आहे आणि उत्कृष्ट दर्जाचे गोलंदाज म्हणून त्यांना ओळखलं जाते भिवंडी परिसरामध्ये, ठाणे जिल्ह्यामध्ये. 4 गडी बाद 25 धावा. भूमी 11 गावदेवी धानवी. टोटल किती असायला हवी आता तर आपण पाहतोय 6 ते 6च्या गतीनं संघ पुढे चाललेला आहे. तर या शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा यायला हव्या जर सेकंड इनिंगमध्ये चांगली मॅच घडायची असेल तर. देखिए, एक ऐसा भी मैच हमने देखा है जहां पर 5 ओवर में 26 रन कुरुन टीम ने बनाए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छा फाइट बैक किया था. एक मैच मुझे याद आता है, जीवी स्पोर्ट्स कुडूस टीम ने 37 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए, उन्होंने वो मैच जीता था. 37 रनों को डिफेंड किया था SD स्पोर्ट्स मापोली के विरुद्ध. तो ये कुछ ताज़े उदाहरण इसी टूर्नामेंट के हैं. तो मुझे लगता है कि आखिरी ओवर में कुछ 12-15 रन आते हैं तो वो 40 के करीब भी टोटल पहुंचेगा, तो वहां से फाइट बैक करने का मौका तो रहेगा. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. एक्झॅक्टली, समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग. आणि तेच प्रयत्न या पुढच्या 6 बॉल्सवर करावे लागणार आहेत भूमी 11 गावदेवी धानवी या संघाला. आणि दोन्ही एक्सपिरियन्स बॅटर आहेत, नो डाऊट. पाहूया तो एक्सपिरियन्स कामी येतोय का. बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखा गया था, मिडल नहीं कर पाए. डिप में प्रोटेक्शन है, 1 ही रन मिलेगा. बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन और राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है आपको तुरंत AA भारत गैस टॉस बॉक्स में आकर बैठना है टॉस के लिए. दोनों कप्तानों के लिए ये अंतिम ऑफिशियल कॉल है. राजस्थान रॉयल्स के ओनर हमारे बीच में है महबूब गोरी और कप्तान भी. उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत. अच्छा मैच रहा था पहले राउंड का उनके लिए. अच्छी बैटिंग भी की थी और विकेट भी चटकाया था. यहाँ पर अपील ज़रूर हुई है लेकिन ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर था. इम्पैक्ट लेग 22 का इशारा. गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आ ही नहीं रही है. गेंदबाजी काफ़ी अनुशासित रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है.
और बल्लेबाजों ने जिस तरह का टेम्परामेंट, जिस तरह की टेक्निक दिखानी चाहिए थी, उस तरह की कहीं ना कहीं दिखा नहीं पाए हैं, जिसके चलते स्कोर इस समय केवल 27, 4 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम 4 गेंदें शेष है भूमि 11 गांवदेवी धानीव की पारी में। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार ड्राइव कर दिया है गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन नो मैंस लैंड में डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इससे पहले कि फील्डर पहुंचते वहां पर 2 रन लेने का मौका जय के पास। एक रन बेशकीमती साबित होता है क्रिकेट की खेल में। बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल रहा है अभी तक इस पारी में। ये विकेट थोड़ा सा बदला जरूर है, विकेट में जो गति है खासतौर पर उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। इस बार शफल करते हुए खेलना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। बढ़िया विकेट कीपिंग अजय की, कोई रन नहीं इस गेंद पर। अब बची है केवल 2 गेंदें, रन संख्या 29, 4 विकेटों के नुकसान पर। मनोज भोईर खासतौर पर इस स्टेडियम से उनका बहुत पुराना नाता है। दिनेश 11 के लिए हमेशा वो पावर प्ले में गेंदबाजी करते थे और क्या कमाल की गेंदबाजी रही है। और आज भी देखिए वही धार नजर आ रही है मनोज भोईर की गेंदबाजी में। आज डेथ ओवर्स में कर रहे हैं। इस बार ओवर पिच, बहुत ही बेहतरीन शॉट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सीधे वीआईपी डाइस पर। आज के दिन के खेल में लगने वाला पहला छक्का। जय विश्वकर्मा को इस बार मौका मिला। बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी और थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा पॉज लिया वहां पर, उसके बाद प्रहार किया है। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच लगी थी गेंद और बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से यह छक्का। स्कोर अब 35 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। क्या एक और बड़ा हिट आएगा? अंतिम गेंद शेष है। मनोज लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। कोशिश तो हुई, लेकिन इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। इनसाइड एज लगा है, 1 रन तो मिलेगा और 1 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई आज के इस पहले मुकाबले में भूमि 11 गांवदेवी धानीव की कुल रन संख्या 36, 4 विकेटों के नुकसान पर और मात्र 37 रनों का लक्ष्य 5 ओवर्स में यह मुकाबला जीतने के लिए क्रिश एंटरप्राइजेस हाईवे दिवे टीम के सामने। तो काफ़ी खुश रहेंगे हाईवे दिवे टीम के कैप्टन और उनके सभी खिलाड़ी, उनके समर्थक भी। जिस तरह का प्रदर्शन रहा है मैच के पहले हाफ में, लेकिन मैच आधे अधूरे नहीं जीते जाते हैं, मैच पूरे जीते जाते हैं। सेकंड हाफ में भी अच्छा खेल पेश करना होगा। दानीव टीम बड़ी टीम है, बॉलिंग आक्रमण काफ़ी अच्छा है, तो उम्मीद करते हैं हम कि अच्छा मैच यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे AA भारत गैस टॉस बॉक्स में, जहां पर अगले मैच का टॉस किया जाएगा। इट्स ओवर टू मनीष पाटिल। तर धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स, धन्यवाद अजय घरत. आपण आहोत आता AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये, जो आम्हाला स्पॉन्सर केलेला आहे आमचे एक्स मेयर सन्माननीय जावेद दळवी आणि आमचे उद्योजक मित्र सन्माननीय अस्फरजी बोळिंजकर यांच्या वतीनं AA भारत गॅस टॉस बॉक्स दरवर्षीप्रमाणे आम्हाला यावर्षी देखील जॉईन झालेले आहेत. सन्माननीय सचिनजी पाटील आणि सन्माननीय नरेंद्रजी शिंदे साहेबांना विनंती करतोय आपण यायचं आमच्या AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये. सचिनजी आणि नरेंद्रजी आपण या, आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीची प्रक्रिया करणार आहोत. हा सिटी फॉर्मॅटचा सामना असणार आहे. एका बाजूला आहे बालाजी स्पोर्ट्स आणि एका बाजूला राजस्थान रॉयल्स. महबूबजी गोरी जे आमचे गोरी फोम सेंटरचे आमचे स्पॉन्सर्स आहेत, त्यांना देखील खेळण्याचा मोह झाला आहे आणि ते नवीन संघबांधणी करून खेळत आहेत राजस्थान रॉयल. तर नाणं दाखवूया दोन्ही कॅप्टन्सना. तर नाण्याच्या एका बाजूला पायोनियर स्पोर्ट्स असं तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे आणि नाण्याच्या एका बाजूला बाली ट्रॉफी. तुम्हाला बाली ट्रॉफी किंवा पायोनियर स्पोर्ट्स कॉइन स्पिन होण्याच्या अगोदर कॉल करायचा आहे. बाली ट्रॉफी इज अ कॉल. रोलिंग 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 बाली ट्रॉफी. नाणेफेक जिंकले ते म्हणजेच बालाजी स्पोर्ट्सचे कॅप्टन. तर आपण रोलेक्स मेडिकेअरच्या वतीनं म्हणजेच फवाद दळवी साहेब आणि मनसबुल्ला साहेबांच्या वतीनं स्पॉन्सर झालेली मेडिकेट बॅग आपण देतोय बालाजी स्पोर्ट्सला. ऑल द बेस्ट. दोन्ही कॅप्टन देऊया, पण अगोदर चर्चा करूया. धन्यवाद. मी सन्मान्य पाहुणे विनंती करतोय पुन्हा एकदा व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे. सूरज, नाणेफेक जिंकले, निर्णय काय असेल? आम्ही क्षेत्ररक्षण करणारे पहिले. कालचा दिवस जर पाहिला थोडासा वेगळा दिवस राहिला, आजचा दिवस थोडा वेगळा आहे. तर पुन्हा एकदा तोच प्रश्न तुला विचारेन की हा पहिला सामना तू पाहिलास का आणि या पहिला सामना पाहताना काहीतरी अभ्यास केलाय का? हा पहिला सामना बघितला मी. थोडा बॉल पण थांबून येतो आणि जरा पाऊस पडलेला आहे रात्री, तर थोडा एकदम मॉचर एकदम नरम नरम झालेला. जसा ऊन पडेल तसा खेळायला पण म्हणजे प्लेयर लोकांना पण चांगली संधी भेटेल. चांगला ॲनालिसिस या ठिकाणी केले आहेत. संघामध्ये काय बदल की तोच संघ घेऊन तुम्ही खेळणार आहात? तोच संघ राहणार आहे सर.
महबूबजी, एक स्पॉन्सर आहात, एक टीम ओनर आहात, एक कॅप्टन आहात आणि बेस्ट ओपनर बॅटर आहात. तर हा फलंदाजी करण्याचा म्हणजे फलंदाजी करायची आहे तुमच्या संघाला, निर्णय तुमच्या मनासारखा मनाविरुद्ध आप बल्लेबाजी करने वाले हो. हाँ, बल्लेबाजी हम लोग को फील्डिंग चाहिए था, लेकिन अभी बल्लेबाजी आए तो अभी वही करना है. जो टीम आपने बनाई है, बॉन्ड किए, खूब मेहनत लगती है टीम बनाने के लिए, तो टीम अच्छी बनी है कि कोई और खिलाड़ी आपको चाहिए थे? नहीं, टीम हमारी अच्छी है. हमारी टोटल वरुणनगर की पूरी ग्रामीण की टीम वही है, खाली मैं ही उसमें एक ऐड हूँ. बाकी वही बहुत अच्छी टीम है सर. कैसे महसूस हुआ पहली मैच खेल के? बहुत अच्छा लगा सर. आज भी वैसे ही खेल देखने मिलेगा? इंशाल्लाह जरूर साहब. ऑल द बेस्ट. तर नाणेफेक जिंकले बालाजी स्पोर्ट्स या संघाने नाणेफेक जिंकून त्यांनी एक क्षेत्ररक्षण निवडलेलं आहे आणि राजस्थान रॉयल्स या संघाला करायची आहे फलंदाजी. दोन्ही संघांना देऊया शुभेच्छा आणि जाऊया थेट समालोचन कक्षामध्ये. ऐकूया आवाज अजय जिकरता यांचा. स्टे ट्यून ऑन प्रिन्स मूवीज. चला जाऊया आपण दुसऱ्या डावाच्या दिशेनं. मी मनीष पाटील सर्व क्रीडा रसिकांचं बाली ट्रॉफी 2023 मध्ये सहर्ष स्वागत करतोय. हे पर्व आहे 7वं आणि हा दिवस आहे 9वा या स्पर्धेचा. एक बाजूने आपण पाहिलं तर एक चांगला खेळ अपेक्षित होता, तो म्हणजेच भूमी 11 गावदेवी धानिव या संघाकडून. पण शेवटच्या षटकामध्ये एक षटकार आला आहे जय विश्वकर्माच्या बॅटमधून आणि त्याचमुळे 5 षटकानंतर 36 धावा बनवता आलेल्या आहेत आणि जिंकण्यासाठी आता 37 धावांचा पाठलाग करायचा आहे क्रिश एंटरप्राइजेस हायवे दिवे या संघाला. आणि त्या धावांचा पाठलाग करण्यासाठी 2 फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकताय, राहुल आणि पिंटू. पाहूया या 2 फलंदाजांना कशा पद्धतीनं फेस करेल गोलंदाज विश्वनाथ. फलंदाजी करताना तितकासा चांगला चार्म विश्वनाथचा पाहायला मिळाला नाही, पण आता पाहूया गोलंदाजी करताना ती झलक ज्याची सर्व पूर्ण क्रीडा विश्व दिवाना आहे, ती झलक पाहायला मिळेल का विश्वनाथची. ऑल द बेस्ट. आज संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपण भारतातील नामवंत क्रीडापटू रसिकांना एक चांगली संधी देणार आहोत, नामवंत क्रीडापटू पाहण्याची. कारण या आजच्या दिवसामध्ये आपण सिटी क्रिकेट पाहणार आहोत, ग्रामीण क्रिकेट पाहणार आहोत आणि व्यावसायिक क्रिकेट देखील पाहणार आहोत. एकूण 5 मॅचेस तुम्हाला लीग स्टेजमध्ये पाहायला मिळतील व्यावसायिक संघांमध्ये. पहिला बॉल अवे फ्रॉम द बॉडी ग्लाइड केलंय, बॉल पोहोचतो बॅकवर्ड पॉईंटला. क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी थोडं फसलं होतं. दरम्यान एक धाव पळून पूर्ण केलेली आहे. पहिली धाव अचूकतेने पूर्ण झालेली आहे. खूप महत्त्वाच्या बाबी आहेत. पहिल्या 2 षटकावर विशेष लक्ष दोन्ही संघांना द्यावं लागणार आहे. असं नाही आहे की धावसंख्या ही छोटी आहे म्हणजेच लगेच बनवता येऊ शकेल, कारण तितकीच चांगली गोलंदाजीची ताकद आणि चुणूक आपण कित्येक स्पर्धांमध्ये पाहिलेली आहे भूमी 11 गावदेवी धानिव या संघाची. आणि त्याचमुळे पहिली 2 षटकं विशेषतः पाहण्यालायक असतील. सेकंड बॉल ड्राईव्ह केलंय ओव्हर द कव्हर, बॉल जातोय खाली क्षेत्रातून मागे. आउटफील्ड थोडी स्लो आहे त्याचमुळे चेस पूर्ण होईल का पाहूया. शेवटच्या क्षणी चेस कंप्लीट झालेला आहे. 2 धावा पूर्ण करून तिसरीचा प्रयत्न होता जरूर, पण समाधान व्यक्त केलंय 2 धावांवरच आणि या पद्धतीनं धावसंख्या पोहोचते आता 3 या आकड्यावर. आजच्या दिवसामध्ये 4 व्यावसायिक संघ तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळणार आहेत. शिवास NB अवध, बादशाह 11 चिता कॅम्प, गावदेवी गावटन आणि पिरामेटर कामाक्षी ग्रुप रायगड असे 4 संघ आपण खेळताना पाहणार आहोत. अवे फ्रॉम द बॉडी बॉलला लॉफ्ट केले, हलक्या हाताने खेळले स्वीपर कव्हर झोनमध्ये. 2 क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पोहोचतील तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण केलेले आहेत. समालोचन कक्षामध्ये जॉईन झालेत आमचे समालोचक मित्र मजर खान. थैंक यू मनीष पाटिल सर. बाली ट्रॉफी 2023 आज के दिन का ये पहला मैच हम देख रहे हैं, जहाँ पर गाँव देवी धानी और दीवा स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच चलता हुआ. आज गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो सभी गेंदबाजों ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की और जो टारगेट अपने लिए रखा है दीवा स्पोर्ट्स ने वो सिर्फ 37 का टारगेट रखा है. और शुरुआत भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर की है राहुल मात्रे और पिंटू पाटिल, ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज. इस बार कट कर दिया, इस गेंद को देखना है, वहाँ पर खिलाड़ी इस बार मौजूद है और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर. सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की. सुमित पाटिल ने गेंदबाजी की शुरुआत की, यहाँ पर पावर प्ले में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की. और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आर्यन भोयर ने आज फिर से कमाल कर दिया है. हालांकि चाहे सिटी क्रिकेट की हम बात करें या फिर ग्रामीण क्रिकेट की हम बात करें, आर्यन भोयर इस सीजन पूरी तरीके से छाए हुए है. नाही, खेळ चांगला तर नक्कीच होतोय आणि तो व्हायला सुद्धा हवा. आपण आपल्या ग्रामीण संघामध्ये निवडले गेलेलो आहोत. इस बार फुल टॉस गेंद वहाँ पर आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया. मिड विकेट पर खिलाड़ी वहाँ मौजूद है और ये फिर से सिंगल रन.
हालांकि इस बार फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरे मन से इस गेंद को खेला था राहुल मात्रे ने, और दोनों बल्लेबाज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा संभल कर खेल रहे हैं क्योंकि टारगेट भी उतना बड़ा नहीं है। ये देखते हुए वहां पर इस बार फुल टॉस गेंद के ऊपर बड़ा हिट नहीं लगाया था बल्लेबाज ने। लेकिन इस बार विकेट हासिल करते हुए गेंदबाज भी तो हम देख रहे हैं कि विश्वनाथ यादव, बीपीएल में जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा था, मैन ऑफ द सीरीज रहे थे बीपीएल में, तो इस विकेट का काफी अनुभव है विश्वनाथ यादव का और इस बार विकेट हासिल किया उन्होंने। रिप्ले बघायला पुन्हा एकदा आवडेल, कारण ऑफस्टम्पच्या खूप जास्त बाहेर पोहोचले होते हा स्ट्रोक खेळताना. तिन्ही स्टंप मोकळ्या ठेवल्या होत्या आणि स्वीप करण्याचा प्रयत्न, बॅटचा फेस क्लोज आणि त्या ठिकाणी थोडंसं डिफ्लेक्शन पाहायला मिळालं. शरीराचा संपर्क होऊन बॉल डिरेक्टली स्टंपवर आदळलेला आहे आणि जी विकेट महत्त्वाची होती, जी सुरुवात अपेक्षित होती, ती सुरुवात मिळते आता भूमी 11 गावदेवी धानिव या संघाला आणि सांगून देतात की आम्ही सुद्धा या शर्यतीमध्ये अव्वल येण्यासाठीच या मैदानात आलेलो आहोत. आणि एक चांगली सुरुवात दुसऱ्या डावातल्या पहिल्या षटकाची विश्वनाथच्या वतीनं पाहायला मिळते. धावसंख्या 7 झाले, म्हणजे जिंकण्यासाठी अजूनही 30 धावांची गरज आहे 24 बॉल्समध्ये. जी बिल्कुल, लेकिन पहले ओवर की हम बात करें तो अच्छा ओवर घटा यहाँ पर विश्वनाथ यादव का, जहाँ पर सिर्फ 7 रन देकर एक अहम विकेट निकाला है। पिंटू पाटिल आउट होकर वापस गए। जिस तरह से यहाँ पर शुरुआत चाहिए तो उसी तरह से गेंदबाज ने अपनी टीम को शुरुआत दिलाई है, रन भी कम खर्च किए और विकेट भी हासिल किया। तो मनीष सर, जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि बीपीएल में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे विश्वनाथ यादव, लेकिन हिमांशु पाटिल और विश्वनाथ यादव के बीच में एक रेस लगी थी। कभी हिमांशु पाटिल आगे जा रहे थे तो कभी विश्वनाथ यादव आगे जा रहे थे, लेकिन लास्ट में जो मैन ऑफ द सीरीज का जो इनाम था वो विश्वनाथ यादव को मिला था और सिर्फ 4 रन से पीछे रह गए थे हिमांशु पाटिल। जो जिता वही सिकंदर. आणि भिवंडी क्रिकेटमध्ये पारदर्शकता या शब्दाला खूप महत्त्व आहे मजरजी, आणि ती पारदर्शकता कित्येक स्पर्धामध्ये आपण पाहिलेली आहे. म्हणजे बाईकचं बक्षीस असते मॅन ऑफ द सिरीजचं, पण प्रत्येक धावांना आणि प्रत्येक विकेटला व्यवस्थित मोजलं जाते आणि अचूक अशा खेळाडूला अचूक बक्षीस दिलं जाते. जी बिल्कुल, ये खास बात है भिवंडी क्रिकेट की, चाहे हम फिर ग्रामीण क्रिकेट की बात करें या फिर सिटी क्रिकेट की बात करें। ओवर नंबर 2 का खेल शुरू होने जा रहा है और गेंदबाजी में अब नंदन को बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर नंदन की थोड़ा दूर से खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज राहुल भोईर ने, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलना चाहते थे इस गेंद को वहां राहुल मात्रे, लेकिन डॉट गेंद होती हुई। दोनों खिलाड़ी अगर हम देखें तो अब क्रीज पर राहुल मात्रे और अजय भैर ऑन साइड में गेंद को खेल दिया और तेज कदमों से वहां पर ये 2 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। वैसे भी अगर हम अजय भैर की बात करें तो विकेटों में बहुत तेज है, रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है, चाहे फिर उनके साथ कोई भी खिलाड़ी रहे। इस बार भी वही देखने को मिला कि तेज कदमों से ये सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है बल्लेबाजों द्वारा। नाही, खरंच जी अपेक्षा होती ना एक प्युअर क्रिकेटची, ती अपेक्षा मात्र नक्कीच पूर्ण केली जाते. असं नाही की लगेचच हा सामना फिनिश होईल, हा सामना शेवटच्या टप्प्यापर्यंत जाण्याची दाट शक्य आहे तर आहे मजरजी. जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं हम, लेकिन अगर जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, दोनों ही बल्लेबाज हम देख रहे हैं कि राहुल मात्रे और अजय भोईर ये दोनों ही बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ गेंदबाजी की बात करें तो अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर विश्वनाथ यादव और नंदन द्वारा। नाही, खरंच म्हणजेच दडपण या शब्दाला मैदानाच्या बाहेर ठेवून तुम्हाला खेळावं लागेल तरच तुम्ही जिंकू शकाल, आणि तेच पाहायला मिळालं विश्वनाथ आणि नंदनच्या वतीनं. हालांकि इस बाली ट्रॉफी में हम देख रहे हैं कि जो ज़्यादातर मैचेस हो रहे हैं वो बहुत ही क्लोज इनकाउंटर में जा रहे हैं। उसी बीच वहाँ पर देखना है, स्लो करने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। फ्रंट फुट को आगे निकाल कर आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे उस गेंद को वहाँ पर बैट्समैन अजय भैर। इस ओवर में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी अब तक होती हुई गेंदबाज नंदन द्वारा। दूसरी इनिंग में अब तक कोई बड़ा हिट नहीं आया है, हालांकि पिछली इनिंग भी जो रही थी उसमें 2 बाउंड्री और एक सिक्सर लगाए थे धानुई के बल्लेबाजों ने। अच्छी लाइन के ऊपर गेंदबाजी अब लगातार देखने को मिल रही है। इस बार गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया और सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट। माइंड रीडिंग कॅपॅसिटी गोलंदाजाची अचूक असायला हवी आणि तीच माइंड रीडिंग कॅपॅसिटी पाहायला मिळते. सर्वात बिझी प्लेअर पाहिला या परिसरामध्ये म्हणजे या संघामध्ये अजय भैर, ज्याने सिटी प्रॉव्हिडन्स चांगला खेळ याच मैदानावर या स्पर्धेत खेळलेला आहे, त्याचमुळे त्याचं देखील खेळपट्टीवर राहणं थांबणं तितकंच महत्त्वाचं राहिलंय. इस बार देखना निकाल दिया गेंद को और ये गेंद जाएंगी फाइनल की दिशा में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार इस गेंद को बैट्समैन राहुल मात्रे खेलते हुए
ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से बिल्कुल अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करके सफल होकर इस गेंद को फाइनल लेग की दिशा में खेल दिया और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। इस इनिंग की ये पहली बाउंड्री राहुल मात्रे के बल्ले से। इम्प्रोव्हायझेशन खूप महत्त्वाचं आहे आणि या शेवटच्या बॉलवर ते इम्प्रोव्हायझेशन पाहायला मिळालं. गुडघ्यावर बॅलन्स केलं, ऑफस्टमच्या कोण्यावर पोचले, बॉल ऑफस्टमच्या बाहेरचा होता आणि त्या बॉलला मात्र खूप चांगल्या पद्धतीनं स्वीप करताना पाठवलं आहे फाईन लेग सीमारेषेच्या दिशेनं. खाली क्षेत्र होतं, पावलेचं षटक होतं, त्याचमुळे सहजतेने त्या 4 धावा मिळालेल्या आहेत आणि ही देखील बाउंड्री खूप महत्त्वाची होती. टीम क्रिश इंटरप्राइजेस हायवे दिवे या संघाला धावसंख्या 15 झालेली आहे आणि जिंकण्यासाठी अजूनही गरज आहे ती म्हणजेच 22 धावांची आणि बॉल्स असतील 18. जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर खेल हुआ है, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका और 15 रन बनाए गए हैं। अभी भी यहाँ से 22 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 18 गेंदें और 22 रन अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। राहुल मात्रे हम देख रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी करे, लास्ट गेंद के ऊपर एक बाउंड्री उन्होंने लगाई थी और 9 पर बल्लेबाजी करते हुए, जबकि अजय भैर थोड़ा सा संभाल कर खेल रहे, 1 पर बल्लेबाजी कर रहे। गेंदबाजी में अब देखना है कि अक्षय को बुलाया गया है। पहला ओवर जो रहा था वो विश्वनाथ जाधव ने किया था, जहाँ पर उन्होंने 7 रन खर्च किए और जो दूसरा ओवर रहा था नंदन का रहा था, उन्होंने 8 रन खर्च किए। अब देखना है कि अक्षय किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। 18 गेंदे और 22 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। बाली ट्रॉफी 2023 इस टूर्नामेंट का ये 9वां दिन और ये पहला मैच हम देख रहे हैं, लेकिन पहले मैच मनीष पाटिल सर हम देख रहे हैं कि एक बड़ा मैच हमें देखने को मिल रहा है। बडा मॅच आणि बडा मॅच आहेच आणि बडा मॅच असल्यामुळे प्रेक्षक देखील मोठ्या संख्येने आम्हाला जुडलेच सुद्धा. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन प्रेक्षक आम्हाला पाहतायत, ऐकतायत. 18 बॉल्समध्ये 22 धावांची गरज आहे. जे एक्सपेक्टेशन प्रेक्षकांनी ठेवलं होतं की हा सामना मात्र एक हाती जाऊ नये, कारण दोन्ही संघ प्रतिष्ठेचे आहेत. ती प्रतिष्ठा जोपासण्यासाठी हा सामना शेवटच्या टप्प्यामध्ये जायला हवा आणि या चौकारामुळे पुन्हा एकदा थोडासा फ्रंटफूटला आलेला आहे क्रिश इंटरप्राइजेस हायवे दिवे हा संघ. आणि पाहूया आता पुन्हा एकदा एक महत्त्वपूर्ण गोलंदाज वापरला जातोय टीम धानीवकडून अक्षय 3ऱ्या क्रमांकासाठी. ओवर नंबर 3 का यहाँ पर खेल शुरू होने जा रहा है और गेंदबाज अक्षय अब गेंदबाजी में आते हुए। पहले 2 ओवर में 15 रन बनाए गए और जो टारगेट है वो 37 का टारगेट है। 18 गेंदे और 22 रन यहाँ से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद का सामना करेंगे वहाँ पर बैट्समैन अजय भोयर और गेंदबाजी में अब अक्षय गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। पहली गेंद वहाँ पर देखना है, हालांकि कवर में गेंद को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद इस वक्त वाइडिश लंगन की दिशा में आ गई और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। मॅनेजमेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. स्कोरचा पाठलाग करताना कशा पद्धतीने स्ट्रोकची निवड करावी ती मॅनेजमेंट करता यायला हवी. आणि अजय याला ठाऊक आहे की खेळपट्टीवर थांबलं तर धावा आपोआप होतील, त्याचमुळे सिंगल्सवर जास्तीत जास्त भर अजय देतोय. बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पर हफाली पर लेकर इस गेंद को एक खूबसूरत लॉन्ग ड्राई लगाते हुए इस गेंद के ऊपर वहाँ बैट्समैन राहुल मात्रे। आउटफील्डमध्ये जेव्हा क्षेत्ररक्षण फसतं तेव्हा फलंदाज लगेच दुसरी धाव घेण्याच्या तयारीत असतात आणि त्या ठिकाणी तीच तयारी पाहायला मिळाली फलंदाजांची, राहुल आणि अजयची. पण या ठिकाणी तो प्रयत्न पूर्ण केला गेला नाही. लगेचच सावरलं क्षेत्ररक्षकाने आणि फक्त एकच धाव जोडता आली अजय आणि राहुलला. धावसंख्या झालेली आहे 17 धावा 17. कल जिस तरह से रात में जो बारिश हुई उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि आउटफील्ड बिल्कुल पूरी तरीके से सूख चुका है और पिच भी हम देख रहे हैं कि अब बहुत ही बेहतरीन काम करती हुई। लेकिन कल जो ऑर्गेनाइजिंग टीम पॉइंटर स्पोर्ट्स उनका बहुत ही बेहतरीन काम देखने को मिला। लगभग 2 घंटे के बाद ही हमने फिर से खेल को शुरू करा दिया था। हा परिवार आहे अल्ताफ बाली यांचा पायनियर स्पोर्ट्स आणि प्रत्येक जो सभासद आहे तो आत्मीयतेने काम करताना पाहायला मिळतोय. म्हणजेच आपलं काम बाजूला ठेवून या स्पर्धेसाठी ते दिवस ठेवतायत, राखतायत आणि तितकीच मेहनत घेत आहेत. तर कौतुकास्पद कामगिरी पायनियर स्पोर्ट्सची आणि दूरदृष्टी सन्माननीय अल्ताफ बाली सरांची. देखिए बाली ट्रॉफी जो हर साल हम देखते हैं वो 11 दिन 12 दिन या फिर 13 दिन का रहता है, लेकिन टूर्नामेंट को शुरू करने से पहले लगभग 2 महीना पहले टूर्नामेंट की तैयारी की जाती है। और जो ग्राउंड की अगर हम तैयारी देखें तो 10 दिन पहले से ही टूर्नामेंट की ग्राउंड की तैयारी की जाती है। वही कारण हम देखते हैं कि बाली ट्रॉफी इस साल भी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पूरी तरफ चारों तरफ जो ग्राउंड को सजाया गया, पिंक सिटी जयपुर की याद ताज़ा हो जाती है जब हम ग्राउंड पर आए तो। चांगला उल्लेख केला आणि खरंच ती थीम असायलाच हवी प्रत्येक स्पर्धेची आणि यावर्षी गुलाबी थीम आपण या स्पर्धेला दिलेली आहे. अच्छी लंबाई की गेंद वहाँ पर रही थी इस बार अक्षय की और ये डॉट गेंद अब कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा मुकाबले में अपनी जगह बना ली धानी स्पिरिट्स ने 100%. कारण सामना सोडण्याच्या तयारीत ते पहिल्या डावात सुद्धा नव्हते, पण गोलंदाजी थोडी उजवी ठरली होती.
दिवे संघाची. पण आता बघा पुन्हा एकदा गोलंदाजांना सहकार्य मिळते. पहिल्या डावात जे पाहिलं तेच रिपीट होते. दुसऱ्या डावामध्ये गोलंदाज चांगली कामगिरी करताना पाहायला मिळालेत. 14 गेंदें अभी भी यहाँ से बची हुई है और जीतने के लिए अगर हम रन देखें तो अब 17 रन चाहिए और ये वाइड गेंद. अब यहाँ से 16 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रखी थी वहाँ पर गेंदबाज अक्षय ने. इस इनिंग की ये पहली वाइड गेंद. लेकिन अगर हम पहली इनिंग की बात करें मनीष पाटिल सर, तो डॉट गेंदें भी बहुत ज़्यादा खेली गई थी धानी की तरफ से. लगभग 6 डॉट गेंदें खेली गई थी. 5 ओवर के खेल में अगर आप 6 गेंदें डॉट खेलेंगे तो फिर उतना बड़ा टोटल नहीं बना पाएंगे. और इसी बीच वहाँ पर विकेट हासिल करते हुए राहुल मात्रे अब आउट होकर वापस जाते हुए एक बहुत ही शानदार गेंद के ऊपर काम तमाम कर दिया है बैट्समैन का गेंदबाज अक्षय ने. फुल लेनचा बॉल होता बघा. पुन्हा एकदा ऑफस्टमच्या बाहेर पोहोचले. जसा या अगोदर तो चौकार खेचला गेला होता तशाच पद्धतीने त्याच्याच पवित्राने हा स्ट्रोक खेळायचा होता. पण मग पहा नंतर बॉल यष्टीवेदी हाताळला आणि त्रिपळकीच्या सुरुवात फलंदाज होतोय बाद. राहुल बॅक टू पॅव्हलियन. दुसरा धक्का बसतोय टीम प्रिश इंटरप्राइजेस हायवे दिवे संघाला आणि अक्षयला मिळते सफलता. अभी भी यहाँ से हम देखें तो स्कोर में कुछ करेक्शन करना चाहें, क्योंकि 18 रन चाहिए यहाँ से अभी इस मैच को जीतने के लिए. ये देखिए राहुल मात्रे इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए फरहान पटेल डगआउट की तरफ. इरफान भूरे और फरहान पटेल डगआउट, ये हमारे 2 डगआउट है इस टूर्नामेंट में. और हर साल हम देखते हैं जब भी बाली ट्रॉफी रहती है तो इरफान भूरे साहब और फरहान पटेल साहब की तरफ से दो डगआउट हमें ज़रूर मिलते हैं. और इस साल भी वही देख रहे हैं हम, जहाँ पर इस वक्त हैवे दिवे की टीम इस वक्त फरहान पटेल डगआउट में बैठी हुई है. नए बल्लेबाज अब आए हैं विकी मात्रे, रन मशीन ऑफ भिवंडी. काय आत्मविश्वास पाहायला मिळालाय धानिव या संघाचा. कारण म्हणतात की स्वतःवर इतका तरी आत्मविश्वास असावा की तुमच्यावर येणाऱ्या संकटांचा तुम्ही न डगमगता सामना करा. आणि तो सामना आतापर्यंत खूप चांगला केलेला आहे भूमी 11 गावदेवी धानिव या संघाने. पडता मैदानाच्या आतमध्ये हायवे देवेचे 2 एक्सपिरियन्स बॅटर, एका बाजूला विकी मात्रे, एका बाजूला अजय भोईर. जी बिल्कुल, रन मशीन ऑफ भिवंडी विकी मात्रे, दूसरी तरफ शॉर्ट गन ऑफ दिवा अजय भोईर. अक्षय विकेट लेने के बाद वहां पर आते ही साथ बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी. मिस टाइम स्ट्रोक है, देखना गेंद नो मैच लाइन में जाती हुई और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर. पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा धमाका करना चाहते थे वहां पर बैट्समैन विक्की मात्रे, लेकिन सही तरीके से गेंद को मिडल नहीं कर पाए और ये सिंगल रन. 3 ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है. रन बनाए गए हैं 20, 2 विकेटें गंवाने के बाद. अब यहाँ से जो रन चाहिए और जो गेंदें बची हुई है 12 गेंदें और जीतने के लिए रन है 17. म्हणजे बॅलन्स सिच्युएशन आहे मजरजी. जसा मी उल्लेख केला होता की हा सामना काय सहजासहजी संपणारा नाहीये. हा सामना शेवटच्या टप्प्यापर्यंत जाणारा आहे. कारण दोन्ही संघ आपापल्या परिक्षेत्रातले दादा संघ आहेत आणि दोघांना तितकाच अनुभव आहे. म्हणून जरी लहान धावसंख्या डिफेंड करायची असते, कशा पद्धतीची गोलंदाजी व्हायला हवी ते महत्त्वाचं होतं. आणि जसं आपण वातावरणाचा आढावा घेतला तर पहिल्या डावात सुद्धा गोलंदाजी चांगल्या दर्जाची पाहायला मिळाली आणि आता सुद्धा दुसऱ्या डावामध्ये 3 गोलंदाजांनी आपली चुणूक अचूक दर्जाची दाखवली. देखिए जिस तरह से आपने कहा कि दोनों टीमें अपने अपने एरिया की दादा टीम है, लेकिन अगर हम बैटिंग वाली टीम देखें और दोनों जो बैट्समैन अब हम देख रहे हैं अजय भोर और विक्की मात्रे, ये दोनों खिलाड़ी को इस ग्राउंड का और इस पिच का काफ़ी स्लॉक स्वीप लगा दिया पहली गेंद के ऊपर और गेंद को भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से. गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए.
मी म्हणालो होतो की हे कदाचित वळण घेणारं षटक ठरू शकेल आणि पहिल्याच बॉलवर ते पाहायला मिळालं. रन मशीन मात्र रन बरसवते आणि ते देखील विश्वनाथच्या समोर. ऑफस्टमच्या बाहेरचा बॉल गुडलेनला पिच करणारा, गुडघ्यावर बॅलन्स केलं, ऑन साईडला स्लॉग हिट केलं, बॉलला सरळ पाठवलंय डिस्प्लेवर एक सीमारेषा पार. तंतोतंत फटक्याचा शानदार आविष्कार विकीच्या बॅटमधून. ये देखिए एक बार फिर से रिप्ले में दिखाया जा रहा है किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया, बिल्कुल फ्रंट फुट को आगे निकालकर स्लॉग स्विप कर दिया और गेंद चले गई ये मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज के द्वारा ये रिप्ले दिखाया जा रहा था. उसी बीच वहाँ पर देखना इस बार विश्वनाथ जाधव की अच्छी वापसी, बाहर की तरफ गेंद को निकाला था और बल्लेबाज ने कहीं ना कहीं गेंद का पीछा किया था, कट करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन ये डॉट गेंद. अच्छा कमबॅक वहाँ पर विश्वनाथ जाधव द्वारा. अजूनही जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर गरज आहे 11 धावांची. फिर से वहाँ पर देखना है पुल कर दिया, इस बार डीप में खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर. सिंगल की मदद से स्कोर अब 27-27 पर जा पहुंचा. 10 रनों की और यहाँ से जरूरत है, गेंदें बची हुई है 9 गेंदें और 10 रन. तो षटकार कदाचित जिव्हारी लागला असावा गावदेवी धानिव या संघाच्या, कारण एकाएकी 6 धावा वाढलेल्या आहेत आणि म्हणूनच आता त्यावर मात करताना एक इकॉनॉमिकल गोलंदाजी टाकण्याच्या तयारीमध्ये विश्वनाथ दिसतोय. देखिए एक खास चीज़ आपने भी गौर नहीं किया और मैंने भी गौर नहीं किया, लेकिन हमारे साहिबा मोमिन उनकी तारीफ करनी होगी. आप अगर ये जो कॉलम है, कैच का जो कॉलम है जो जिसमें लिखा गया है फील्डर, उसमें हम देख रहे हैं किसी ने भी अब तक कैच नहीं पकड़ा है. ये खास बात रहती है साहिबा मोमिन की. म्हणजे LBW आपण पाहिले, त्रिफळा चीज आपण पाहिले, पण एकही फलंदाज या पूर्ण सामन्यामध्ये कॅच आउट झाला नाहीये. गोल्डन फिंगर ऑफ भिवंडी साहिबा मोमिन. फिर से वहां पर देखना इस बार अच्छी गेंद रही थी और ऑन साइड में इस गेंद को खेलना चाहते थे, वहां पर बल्लेबाज लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर. धावा कशा येऊ द्या, धावा येणं गरजेचं आहे आणि त्याचमुळे ही जी धाव आपण पाहिली जी लेग बायची आलेली आहे ती धाव मिळते ते म्हणजे संघाला दिवा 11ला, क्रिश इंटरप्राइजेस दिवा संघाला. आणि आता धावसंख्या पोहोचलेली आहे 28 या खेळाडू जिंकण्यासाठी आता 8 बॉल्समध्ये 9 धावांची गरज. जर सामना बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हरच्या माध्यमातून निर्णय देण्यात येणार आहे. 8 बॉल्समध्ये 9 धावांची गरज. जी बिल्कुल, बाली ट्रॉफी 2023 और हर साल हम देखते कि फिर चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे फिर ग्रामीण का फॉर्मेट हो या फिर सिटी का हो या फिर ओपन हो या फिर 40+ हो, अगर मुकाबला बराबर पर छूटता है तो फिर सुपर ओवर. और इस टूर्नामेंट में हमने देखा भी कि 2 सुपर ओवर के मैचेस खिलाए गए हैं. इस बार देखना है वहाँ पर स्लैश कर दिया इस गेंद को और डीप में एक बार फिर से खिलाड़ी मौजूद है. सिंगल को डबल में बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर कन्वर्ट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज विकी मात्रे और अजय भोयर इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. 2 रनों की मदद से स्कोर अब 30 पर जा पहुंचा है. अब यहाँ से जो रन चाहिए 7 रनों की और जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए. त्या ठिकाणी कलवा उपस्थित होते. हे उपहासात नाव नाही, ते त्यांचं नाव आहे आणि त्याच नावाने त्यांना ओळखलं जाते आणि उत्कृष्ट दर्जाचे क्षेत्ररक्षक ते राहिलेले आहेत. पण त्यांनी प्रयत्न करायला हवा होता, बॉलला फॉलो करणं गरजेचं होतं, कारण या ठिकाणी मात्र धावा वाचवणं हे प्रमुख कर्तव्य राहिलेलं आहे टीम गावदेवी धानिव या संघाचं. धावसंख्या झाली 30. फिर से वहां पर देखना खेल दिया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और इस बार देखना है आउट. तो अब जाकर एक बल्लेबाज कैच आउट हुआ है. पहले इनिंग में भी कोई भी बल्लेबाज कैच आउट नहीं हुआ और यहाँ हम देख रहे हैं ये तीसरा विकेट जो अब गिरा है विकी मात्रे का. विकी मात्रे एक ऐसे बल्लेबाज बने इस मैच के जो कैच आउट हुए हैं. टाइम मॅनेजमेंट प्रॉपर झालेलं आहे, तर आपण लगेच पुढचं षटक देखील सुरू करायचं आहे. बघा जिंकण्यासाठी आता 6 बॉल्समध्ये आवश्यकता आहे ती म्हणजेच 7 धावांची. मॅच इज ऑन, गेम इज ऑन, डोंट गो एनीवेअर, स्टे वॉचिंग बाली ट्रॉफी 2023. जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ये पहला ही मैच हम आज के दिन का देख रहे हैं. लास्ट गेंद के ऊपर विकेट निकाला था गेंदबाज विश्वनाथ जाधव ने और बैट्समैन विक्की मात्रे आउट होकर वापस गए. लेकिन आउट होने से पहले कहीं ना कहीं अपना काम उन्होंने किया है. अपने इनिंग में एक सिक्सर भी लगाया था उन्होंने और 10 रन बनाकर वापस लौटे. लास्ट ओवर में देखना है कि गेंदबाजी में अब जय विश्वकर्मा को बुलाया गया है. बघा म्हणतात ना की हार मानू नका, कारण एकदा जर तुम्ही हार मानली तर तुम्हाला त्याची सवय लागते आणि त्याचमुळे आपण जिंकू शकतो हा विश्वास शेवटच्या टप्प्यापर्यंत तुम्हाला बाळगावा लागणार आहे. 6 बॉल्समध्ये 7 धावांची गरज आहे. चला मॅच ऑन करूया.
आशिष आणि अजय भोईर. अजय भोईर याच्या जर आपण स्टॅटवर लक्ष वेधलं, अजय भोईरच्या खात्यामध्ये 3 बॉल आले आणि 3 बॉलमध्ये फक्त त्याने 3 धावा बनवलेल्या आहेत आणि संघाला घेऊन जायचं विजयाच्या दिशेनं. त्याचमुळे कदाचित संयम बाळगलेला आहे आतापर्यंत अजय भोईरने. आरामात सावधानीने खेळतोय. नए बैट्समैन अब आए हैं आशीष। देखिए कल आशीष ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी न्यू इंडियन से खेलते हुए। 4 फॉर्मॅट्स आणि त्याचमुळे कित्येक खेळाडू वेगवेगळ्या फॉर्मॅट्समध्ये खेळताना मला पाहायला मिळतील. फक्त एक खेळाडू जो 40+ खेळतोय तो तुम्हाला रेग्युलरमध्ये खेळताना पाहायला मिळणार नाही, कारण भिवंडीचा तो नियम आहे, एकतर 40+, एकतर रेग्युलर. तर या ठिकाणी आता पाहूया, सामना बॅलन्स सिच्युएशनमध्ये पोहोचलेला आहे. मी कौतुक करीन सर्व फ्लॅशी कलर जे परिधान केलेले आहेत खेळाडूंनी. बालाजी ग्लोबस इंटरसेप्ट पार्कचे सन्माननीय दयानंद सोरगे साहेब, सन्माननीय वीरेन सोरगे साहेब आणि सन्माननीय विराज सोरगे साहेब यांच्या वतीने आम्हाला पूर्ण ड्रेस किट बाली ट्रॉफीसाठी स्पॉन्सर झाले आहे. तो लास्ट ओवर की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है और गेंदबाजी में हम देख रहे हैं कि जय विश्वकर्मा को बुलाया गया है गेंदबाजी में। 6 गेंदें और अब जीतने के लिए जो रन है वो 7। जय विश्वकर्मा गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां पर अजय भोईर। पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर क्या जबरदस्त स्ट्रोक लगा दिया वहां पर शॉटगन ऑफ दीवा। अजय भोईर के बल्ले से क्या कमाल का स्ट्रोक है आया है। लेट पण थेट एंट्री अजय भोईरची पाहायला मिळाली. का मी संयम बाळगत होतो त्याचं परिपूर्ण उदाहरण मैदानाच्या आतमध्ये दिलं. योग्य त्या वेळी योग्य तो षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक, रायझिंग डिलिव्हरीला चांगल्या पोझिशनला आहे, स्विंग करताना पाठवून दिले, फॉरवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार आणि सामन्याची दशा आणि दिशा बदलून टाकणारा हा षटकार, विजयाला समीप आणणारा हा षटकार आलाय. तर म्हणजेच अजय भोईरच्या बॅटमधून 6 धावांची होते वाढ. धावसंख्या पोचते आता ती म्हणजे 36 या आकड्यावर आणि आता फक्त 1 धावेची गरज असेल. 5 बॉल 1 धावांची गरज. सामना पूर्णपणे खुला झालेला आहे आणि यालाच म्हणतात क्रिकेट मित्रांनो, प्रत्येक वेळा अटॅक करणं गरजेचं नाहीये, तर कधी कधी संयम बाळगणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. तो संयम बाळगला गेला अजयच्या वतीनं आणि त्याचमुळे का तो या संघाचा एक विश्वासू फलंदाज आहे त्याची प्रचिती मैदानाच्या आतमध्ये आलेली आहे. उंची जरी कमी आहे पण त्याचा अनुभव गगनाला भिडणारा आहे, असं कित्येक वेळा आपण पाहिलेलं आहे आणि यावेळी सुद्धा तेच पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. 5 बॉल जिंकण्यासाठी 1 धावाची गरज. क्रिश एंटरप्राइजेस हायवे दिव्या संघाला. अजय ऑन स्ट्राईक. यावेळेस मात्र स्ट्रेट हिट केलंय, मिड ऑनला क्षेत्ररक्षक नाही आणि त्याच संधीचा फायदा झालेला आहे. पूर्ण केली आहे विजयाची ही 1 धाव आणि अशा पद्धतीने सामना जिंकलेला आहे क्रिश एंटरप्राइजेस हायवे दिवे या संघाने. कॉंग्रॅच्युलेशन, हार्ड लक टीम भूमी 11 गावदेवी धानीव. जाऊया आपण थेट पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. ऐकूया आवाज अजयजी खरं यांचा. हेलो 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 चेक चेक। थैंक यू सो मच मनीष पाटिल। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। जी हाँ, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी आज का पहला मुकाबला समाप्त हो चुका है। आप देख रहे हैं इस समय बाली ट्रॉफी 2023 मुकाबला ग्रामीण पूल से खेला गया और निश्चित रूप से रोचक स्थिति में मैच देखने को मिला था। दोनों टीमों ने अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार जो टीम बेहतर खेली है वो जीती है और विजेता टीम है इस मैच की क्रिश एंटरप्राइजेस हाईवे दिवे, जिन्होंने गावदेवी धानीव टीम को परास्त किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम हाईवे दिवे।
इससे पहले कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी की हम शुरुआत करें, हम थैंक्स कहना चाहेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स को, क्योंकि स्पॉन्सर्स है तभी तो ये बाली ट्रॉफी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं मांगीलाल पालीवाल साहब का, रोकड़ा रास्ता, एक ही रास्ता रोकड़ा कबाने का, वो है रोकड़ा रास्ता। मांगीलाल पालीवाल साहब जिनके द्वारा फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया गया है सिटी पुल के लिए, उनको हम थैंक्स कहते हैं। हम थैंक्स कहते हैं कोंडा गाजंगी साहब को, जिनके द्वारा सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है सिटी क्रिकेट के लिए। साथ में हम थैंक्स कहते हैं माननीय आमदार महेश चौगुले साहब को, भिवंडी वेस्ट के आमदार है और आज उनका जन्मदिन भी है। उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। उनको हम थैंक्स भी कहते हैं उनके विशेष सहयोग के लिए। हम थैंक्स कहना चाहेंगे रवि सावंत साहब को उनके विशेष सहयोग के लिए। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे ग्रामीण सम्राट अर्थात सुरेश मात्रे साहब बाल्या मामा को, जिनके द्वारा फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया गया है ग्रामीण क्रिकेट के लिए। रणधीर मात्रे साहब और सुधीर मात्रे साहब आरके बिल्डर्स को हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है ग्रामीण क्रिकेट के लिए। गोल्डन जोड़ी को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे, बालासिट पाटिल और सदासिट पाटिल, जिनके द्वारा 40+ के लिए सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है। हम थैंक्स कहना चाहेंगे रुपेश जादव साहब को, ढोले के गोल्डन मैन, जिनके द्वारा ग्रामीण क्रिकेट के लिए थर्ड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है। AA भारत गैस टॉस बॉक्स के लिए हम थैंक्स कहेंगे जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंजकर साहब को। हम थैंक्स कहते हैं प्लेयर्स पेविलियन के लिए मापोली के तारिक साहब शख्सियत फरहान पटेल साहब और इरफान भूरे साहब को। हम थैंक्स कहते हैं सतनाम लाइट हाउस के पंकज भाई को उनके विशेष सहयोग के लिए। O2 लाइव पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जिन्होंने बाली ट्रॉफी की प्यास बुझाई है, शाहिद पापा एंड फैयाज अंसारी, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। स्पॉन्सर्स की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम थैंक्स कहना चाहेंगे SK स्पोर्ट्स मापोली के शादाब खोदकर साहब को, एक्रिलिक R2 के पल्लन भाई जिन्होंने मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी स्पॉन्सर की है, बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर दयानंद सोरगे साहब, वीरेंद्र सोरगे साहब और विराट सोरगे साहब को हम विशेष थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा इस टूर्नामेंट को कलरफुल बनाया गया है। बहुत ही शानदार कलरफुल और कंफर्टेबल ड्रेसेस उनके द्वारा स्पॉन्सर किए गए हैं। थैंक यू सो मच। अनंता ठाकरे साहब और सुभाष ठाकरे साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट स्पॉन्सर किए गए हैं। करसन फुलोरे और भाऊ मात्रे साहब आपको भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट स्पॉन्सर किए गए हैं इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना मात्रे। हम थैंक्स कहते हैं 70-70 स्पोर्ट्स के ओनर तारिफ सैयद साहब को उनके विशेष सहयोग के लिए। जानवी एथनिक स्टूडियो और जानवी टेक्सटाइल्स एंड कलेक्शन के नरेश निपुर्ति साहब और रितेश गोरसे साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। हम थैंक्स कहते हैं रोलेक्स मेडिकेयर के फहाद दलवी साहब और मनसब मुल्ला साहब को उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे डी साकारिया के चेतन साकारिया और सादिक भाई को, डी साकारिया सूट्स एंड शेरवानी, थैंक यू सो मच। AA मोबाइल स्टोर के अबुल्ले संसारी और अली खरबे आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। हम थैंक्स कहना चाहेंगे रॉयल मोटर्स के अफजल सैयद साहब को, जिनके द्वारा सिटी फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है। गौरी फोम सेंटर के महबूब गोरी साहब आपको भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा कैच ऑफ द मैच का अवार्ड स्पॉन्सर किया गया है। बिस्मिल्लाह मोटर्स के रिजवान फकीर साहब आपको भी हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष कोऑपरेशन के लिए। शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। हम थैंक्स कहते हैं अमन ग्रुप के मक्की पटेल साहब और जुनेद पटेल साहब को। मक्की पटेल साहब का भी आज जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। हम थैंक्स कहना चाहेंगे SS टूर्स एंड ट्रैवल्स के सलमान भोजे साहब को। हम थैंक्स कहते हैं RK फ्रीट एंड MJ स्पोर्ट्स के गैसुद्दीन शेख और रज़ी कुवारी को। हम थैंक्स कहते हैं नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल्स के साहिबा मोमीन को। साथ में हम विशेष थैंक्स कहना चाहेंगे GV स्पोर्ट्स के ओनर जीतू भाई को, जिनके द्वारा ओपन फॉर्मेट के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए। और आज शाम आपको ओपन क्रिकेट भी देखने को मिलेगा, ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन की शुरुआत होने वाली है, तो वो क्रिकेट भी देखना मत भूलिएगा। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे RD ढाबा के ओनर विनोद पाटिल साहब को, जो कि ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। तनिष्का एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर आनंद नायडू साहब आपको भी हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष सहयोग के लिए। होम साई एंटरप्राइजेस SG स्पोर्ट्स खानीवली के सचिन गोडविंदे और शेखर दलवी आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। हम साथ में ही थैंक्स कहना चाहेंगे तेजस पाटिल साहब को, जो कि आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव के अध्यक्ष है, जिनके द्वारा मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए ग्रामीण फॉर्मेट के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है। कपिल पाटिल फाउंडेशन, साथ में माननीय नामदार कपिल पाटिल साहब और उनकी पूरी फैमिली को हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष सहयोग के लिए। सुजीत तात्या शेठ पाटिल आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। रुपेश मात्रे साहब और संजय मात्रे साहब, मात्रे ब्रदर्स को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे। अज्जू पटेल अर्जोली, शराफ मुल्ला बोरीवली और सूरज थोरात साई पैलेस कुरुंद, इनको भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष सहयोग के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल द सपोर्टर्स एंड स्पॉन्सर्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2023। आइए अब मेहमानों को हम इनवाइट करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए।
हम इनवाइट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में नंद कुमार पाटिल साहब, चिराग पाटिल, पप्पू म्हात्रे, फिरोज पठान, सचिन पाटिल, नरेंद्र शिंदे, संजय पाटिल साहब और विनायक म्हात्रे साहब को, सभी मेहमानों का प्रेजेंटेशन बॉक्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो चलिए इनामों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अवार्ड हम देने जा रहे हैं बेस्ट कैच ऑफ द मैच, जिसे स्पॉन्सर किया है गौरी फॉर्म सेंटर के प्रोप्राइटर महबूब गौरी साहब ने। एंड गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू मंगेश जादव फ्रॉम धान्यू। धान्यू टीम के मंगेश जादव जिन्होंने सबसे बेहतरीन कैच लपकाई इस मैच में। पप्पू म्हात्रे साहब के शुभ हाथों से ये इनाम हम देने जा रहे हैं गौरी फॉर्म सेंटर की ओर से खूबसूरत तकिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस मंगेश जादव। अब अगला इनाम हम देने जा रहे हैं पावर प्लेयर ऑफ द मैच, जिन्होंने पावर प्ले में अच्छा खेल पेश किया है। और इस अवार्ड को स्पॉन्सर किया है माननीय श्री कृष्णा गाजंगी साहब ने। आकर्षक रिस्ट वॉच है। एंड पावर प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू सुमित पाटिल फ्रॉम क्रिश एंटरप्राइजेस हाईवे दिवे। पावर प्ले में गेंदबाजी की थी उन्होंने, 1 ओवर और सिर्फ 6 रन दिए थे। सुमित तो उपस्थित नहीं है, उनके बिहाफ पर सचिन आए हैं और सचिन पाटिल उनको ये तोहफा देते हुए। कॉन्ग्रेचुलेशंस सुमित पाटिल। नाउ इट्स टाइम फॉर द बाली मैन ऑफ द मैच एंड बाली मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू आर्यन भोईर फ्रॉम क्रिश एंटरप्राइजेस हाईवे दिवे। 2 ओवर की गेंदबाजी की, सिर्फ 11 रन दिए और 3 बहुमूल्य सफलताएं अर्जित की। तो आइए आर्यन भोईर, आपको अवार्ड्स कलेक्ट करने के लिए आना है। ढेर सारे इनामात यहाँ पर दिए जाएंगे। आपको वहीं पर खड़े रहना है, मेहमान आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले विनायक म्हात्रे, इनके शुभ हाथों से हम देने जा रहे हैं करसन फुलोरे और भाऊ म्हात्रे द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये गिफ्ट हैम्पर इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना म्हात्रे। उसके बाद एक और खूबसूरत तोहफा जिसे स्पॉन्सर किया है अनंता ठाकरे और सुभाष ठाकरे ठाकुरपाड़ा से। चिराग पाटिल के शुभ हाथों से ये तोहफा दिया जा रहा है। अगला इनाम परफ्यूम है पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से, संजय पाटिल साहब के शुभ हाथों से हम देने जा रहे हैं। उसके बाद शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता साहब की देन आकर्षक गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं फिरोज पठान। नेक्स्ट पायनियर मेडल आपको पहनाने जा रहे हैं सचिन पाटिल साहब। उसके बाद एक और तोहफा है आपके लिए जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो की ओर से, ये आकर्षक बैग नरेंद्र शिंदे साहब के शुभ हाथों से दिया जा रहा है। अगला इनाम पप्पू म्हात्रे साहब के शुभ हाथों से सतनाम लाइट हाउस का 30% डिस्काउंट वाउचर। जल्द ही पहुंचिएगा वहां पर सतनाम लाइट हाउस में और अपने घर को प्रकाशमान कीजिएगा। नेक्स्ट नंद कुमार पाटिल साहब के शुभ हाथों से ये एसके स्पोर्ट्स मापोली की देन, शादाब खोदकर की देन आकर्षक कैप। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी जिसे स्पॉन्सर किया है एक्रिलिक आर्टो के पल्लन भाई ने, देने जा रहे हैं सचिन पाटिल साहब और नरेंद्र शिंदे साहब। कॉन्ग्रेचुलेशंस आर्यन, सभी मेहमानों का हार्दिक आभार हम व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आर्यन, एक प्रकारचा आता लव अफेअर तुमचं देखील चालू झालेला आहे या स्टेडियमशी, कारण सातत्याने चांगला खेळ तुम्ही करत आहात जेव्हा जेव्हा स्टेडियममध्ये खेळण्यासाठी येत असता, त्या पाठीमागे काय रिझन आहे? इथं चांगला खेळ होतोय कारण मी प्रॅक्टिस करतोय, कारण प्रॅक्टिस खेळ चांगला होणार नाही म्हणून प्रॅक्टिस करतो, म्हणून खेळ चांगला होतो। हा ग्रामीण क्रिकेटचा सामना होता, ग्रामीण संघाची देखील तुम्हाला चांगली साथ मिळालेली आहे। विशेषतः तुमचे जे वडील आहेत ते स्वतः संघात खेळतात आणि त्यांनी भरपूर मैदानं गाजवलेली आहेत, तर त्यांचं कसं मार्गदर्शन मिळत असतं आणि पायनियर स्पोर्ट्ससाठी तुम्ही सिटी क्रिकेट खेळत आहात, तर पायनियर स्पोर्ट्स संघाचं किती योगदान आहे तुमच्या यशामध्ये? खरं तर मी आज इथं माझ्या बाबा आणि माझा काका अजय भोये यांच्या दोघांमुळे इथं उभा आहे आणि अजून खूप पण आहेत ज्यांच्यामुळे मी आज इथं उभा आहे। खूप धन्यवाद करतो आणि पॉयनियर स्पोर्टबद्दल बोलणं झालं तर खूप सपोर्ट केलं त्यांनी मला, कारण जेवढे आपल्याला सपोर्ट करत नाही तेवढं त्यांनी मला सपोर्ट केलं, म्हणून त्यांचं खूप खूप आभार।
थँक्यू सो मच आमच्याशी संवाद साधण्यासाठी आणि पुन्हा एकदा हार्दिक अभिनंदन. तर हे होते मित्रांनो मॅन ऑफ द मॅच आर्यन भोईर, ज्यांनी 2 षटकांमध्ये 11 धावा देत 3 गडी बाद केले आणि संघाच्या विजयामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला. तर एवढंच आहे आमच्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीमध्ये आणि आता वळूयात थेट पुढच्या सामन्याकडे, जो सामना मैदानामध्ये सुरू देखील झालेला आहे सिटी पूलमधून. इट्स ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलेला आहे. आपण पाहताय सामना राजस्थान रॉयल विपक्ष बालाजी स्पोर्ट्स. नाणेफेक जिंकून बालाजी स्पोर्ट्स या संघाने क्षेत्ररक्षण निवडलं होतं आणि राजस्थान रॉयल संघाला करायची होती फलंदाजी. करतायत फलंदाजी, पण आतापर्यंत पहिल्या षटकामध्ये 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत आणि धावसंख्या पाहायला मिळते 7 धावा, 7 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. नवीन बॉलर बॉलिंग तयार.